हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। और आज की हमारी गेस्ट है डॉक्टर खुशी, जो कि आप कह सकते हो ऑलराउंडर है। एस्ट्रो भी करती है, रेकी भी करती है, टैरो कार्ड रीडिंग भी करती है और मैनी मोर। तो आइए चलो जानते हैं मैम से, बेसिक नॉलेज लेंगे पहले टैरो की, और बहुत कुछ नया आपके लिए है इस पॉडकास्ट में, तो एंड तक बने रहिएगा। हरे कृष्ण मैम, कैसे हो? हरे कृष्ण, जय श्री महाकाल। तो जैसे आपको टैरो कार्ड के बारे में काफी टाइम से जानने की जो रुचि है, जैसे कि हम टैरो कार्ड्स में आपको क्या क्या चीजें बताएं, जैसे कि मैम पहले तो आप बेसिक्स क्लियर कर दीजिए कि टैरो कार्ड आया कहाँ से, क्या होता है। काफी ऑडियंस है जिनको नहीं पता। टैरो कार्ड जो रीडिंग जो है ये बाहर फॉरेन कंट्री की रेमेडीज है, जो इंग्लैंड अमेरिका में जो है ये पहले वहाँ पे स्थापित हो चुकी है। जैसे कि नॉर्मली एक चीज थी कि हमारे भारत में ज्योतिष शास्त्र पहले से ही मौजूद था, काफी टाइम से मौजूद है, और वो ही रीत जो है हमारे बहुत सारे लोग जो है एस्ट्रोलॉजी को और ज्योतिष शास्त्रों को नहीं छोड़ना चाहते जी। कुछ ऐसे मेंबर जो जैसे कि भारत में जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज आने के बाद यहाँ पे काफी सारे जो अच्छे मेंबर थे, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड थे, जो भगवान पे बिलीव करते थे, पर एक्चुअली बात ऐसी थी कि उनके कुछ सिस्टम में, जैसे कि बोलते हैं कि उनके कुछ धार्मिक चीजों में ये चीजें अलाउड नहीं थी। तो उनको भी ये चीजों की रुचि थी कि हमें भी कुछ ऐसी चीजें हमें आनी चाहिए जिसके वजह से हम रीडिंग्स कर पाए, ज्योतिष सीख पाए, या फिर कुछ ऐसी चीजें कर पाए। तो उसके लिए उन्होंने काफी सारी चीजें रिसर्च की। जैसे रेकी जो आया था वो डॉक्टर मकाओ उसाई, लॉर्ड ऑफ बुद्धा के शिष्य थे, ठीक है, जो नेपाल में थे। उनको भी कुछ ऐसी चीजें जानी थी, तब उन्होंने साधना की, तब जाके रेकी आ चुके हैं। सेम वैसे ही मतलब पैटर्न से, पद्धति से जो है आपके लिए जैसे टैरो कार्ड आजकल में भारत में तो ये काफी टाइम 30 साल से आ चुका है, पर अभी ये काफी टाइम से जो अगर बोलते हैं कि पब्लिश जो हो चुका है, ये 10 साल हो चुके हैं, ट्रेंड में चल रहा है। और लॉकडाउन के बाद से तो काफी ज्यादा ही पब्लिश हो चुका है, लॉकडाउन के बाद से। इसके पहले ये था कि थी चीजें, पर बहुत कम लोग इनको मानते थे, पर लॉकडाउन से चीजें ज्यादा बढ़ चुकी है। ये फॉरेन कंट्री की ही चीजें हैं, जो इंग्लैंड अमेरिका की, जो बाहर से ब्रिटिश जो लोग आए थे, उनके यहाँ से एक मेंबर जो था, जिन्होंने जो है अपनी मेडिटेशन के माध्यम से, क्योंकि नाम उसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है, पर है वहाँ की रेमेडीज, उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। तो उन्होंने अपनी मेडिटेशन साधना से कुछ ऐसे उनको चीजें, तस्वीरें दिखती गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यहाँ से साधना करके जा चुके थे। तो उनको कैसे कहीं ना कहीं मतलब कार्ड्स में नहीं, क्या बहुत सारे पिक्चर्स दिखेंगे आपको जी, फीमेल्स एनर्जी, मेल्स एनर्जी, कलर्स रेमेडीज, आपको इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होगी ना कि 5 एलिमेंट से पैटर्न है, जो मैं आपको अभी बेसिकली जो है क्लियर करूंगी। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स पूरे जो है यहाँ पे अवेलेबल करवाए गए। 7 चक्रास भी अवेलेबल है। कलर्स, कलर के हिसाब से, आपके कलर रेमेडीज के हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई गई कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो कार्ड्स जो बनाया गया, जिस इंसान ने बनाया था, वो इतना सोच समझ के बनाया है कि ये कार्ड्स आपको बहुत आने वाले टाइम तक पता चले। ज्योतिष शास्त्र की अगर हम बात करें, तो ज्योतिष शास्त्र जो पुराने लोग थे, जिनको जैसे जो नामस्मरण करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, पूजा पाठ में ज्यादा रहते थे, उनको पता है कि भगवान कृष्ण कौन है, पंडित कौन है, कौन से शास्त्र के अनुसार कौन से इंसान जुड़े, जिनको पता था, वो आज भी जो है प्लेनेट के साथ आज भी मौजूद है। पर टैरोट कार्ड में जो आजकल की न्यू पद्धति की, जो बोलते हैं ना, जिन्होंने भगवत गीता भी नहीं पढ़ी, अभी तो सबको बोलना पड़ता है कि भगवत गीता तो पढ़ लो। हाँ जी। तो अब तो ऐसी चीज होगी कि जिन्होंने भगवत गीता तक नहीं पढ़ी, जिनको जो अभी कैसे बोलते हैं कि हम नास्तिक है, आस्तिक नहीं है, ऐसे लोगों के लिए टैरो कार्ड काफी ज्यादा काम आ जाता है। तो इसलिए टैरो कार्ड रीडिंग अभी काफी ज्यादा बोलते हैं कि प्रचलित हो चुकी है। इन्होंने जो भी चीजें बनाई है, 5 एलिमेंट्स और इसमें कलर रेमेडीज, वो काफी आपको बहुत ज्यादा, इनमें काफी सारी चीजों को लेके आप फौरन उनकी 2 मिनट में रीडिंग कर लेते हो। मैम जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो क्या 9 प्लैनेट्स टैरो रीडिंग में भी आते हैं? 9 प्लैनेट्स आते हैं। 9 नंबर से आप न्यूमरोलॉजी से भी जो है आप रीडिंग कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी से आप जैसे कि आप कितने मंथ में काम होगा, अच्छा, वो चीज आप देख सकते हैं। फिक्स टाइम पता चल जाता है। न्यूमरोलॉजी से पता चल जाती है। न्यूमरोलॉजी की कुछ बेसिक चीजें जो है मैं टैरो कार्ड में जो है मैं ऐड कर देती हूँ, कुछ एस्ट्रोलॉजी भी ऐड कर देती हूँ। जैसे कि आप 9 प्लैनेट से देख सकते हैं, 12th हाउस आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्लैनेट में क्या चीजें चल रही है, आपका कौन सा हाउस खराब है, आपकी कौन सी चीजें खराब है, वो चीज आप बता सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में चीजें ऐसी होती है कि मन के साथ साथ आप जो है सामने वाले को ऊपर, जैसे कि शुक्र एक्टिव है या नहीं, बुध एक्टिव है या नहीं, कौन से प्लैनेट एक्टिव है या नहीं, वो
जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे वैसे वैसी चीजें पता चलती है। तो मैम रेमेडीज भी मिलती है या फिर जो कोई प्लेनेट हमारा एक्टिव नहीं है वो एक्टिव होने के उपाय या कुछ कैसे देखो active हो, पता लगता है? जैसे जैसे पर्सन रहे, जैसे कि मुझे लगता है कि आप ज्योतिष शास्त्र से कनेक्टेड है तो मैं आपको ज्योतिष शास्त्र की रेमेडीज बताऊंगी। मुझे लगेगा कि आप ओरा से रिलेटेड थोड़े पॉजिटिविटी प्रैक्टिकल में हो, कुछ चीजें जो है आपके अंदर जो ठीक नहीं है, जैसे कि आपके 5 एलिमेंट्स ठीक नहीं है, आपके 7 चक्रस ठीक नहीं, तो मैं उनको कहूंगी कि आप वो चीजें हील कर लो, आप मेडिटेशन कर लो या फिर अपना ओरा क्लीन कर लो। कुछ रेमेडीज ऐसे बताऊंगी जो नेचुरली होती है, जो ओरा से रिलेटेड होती है। ओके। जैसे कि हमारे घर की वाइब्स हमें कैसे सूट करती कि नहीं करती, घर पे क्या चीजें करनी चाहिए, खुद के लिए क्या चीजें करनी चाहिए, खुद के लिए कुछ छोटी छोटी सी टिप्स जो है जिससे जिसके साथ आपका ओरा क्लीन हो जाए, कुछ जो बीच में जो रुकावटें आ रही है उस चीज के लिए कुछ रुकावटें चले जाए, तो वो चीजें खास करके ज्यादा करके प्लेनेट के हिसाब से कम, अभी अपने ओरा से जो है ना, अपने जैसे बॉडी के ओरा से वो एनर्जी ज्यादा करके काम करती है। मैम आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, बहुत इजी तरीके से, हमारी ऑडियंस समझ गई होगी टैरो मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, कहाँ से आई है। कहाँ से? मैम मैंने काफी सारे टैरो रीडर्स देखे हैं और मोस्टली फीमेल्स ही हैं, मेल्स तो मैंने बहुत कम देखे हैं, तो ऐसा क्या है कि फीमेल्स ही जाती है इसमें? जैसे कि फीमेल्स जाने का कारण जैसे कि टैरोट जो है ना, टैरोट एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन आ गया शुक्र, तो शुक्र रिप्रेजेंट जैसे कि फीमेल्स एनर्जी शुक्र का रिप्रेजेंट होता है। Okay. और जो मेल एनर्जी होती है गुरु से रिप्रेजेंट होती है। अगर आपने देखेंगे टैरोट और ज्योतिष शास्त्र की बात, जो ज्योतिष शास्त्र जो करते हैं वो 3 नंबर वाले, 1 नंबर वाले और 9 नंबर वाले, अच्छा मतलब ठीक है, और 7 astrology। नंबर वाले। ओके। तो जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 7 नंबर वाले, जो कि है जो एस्ट्रोलॉजी काफी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी ही पसंद आती है। एस्ट्रोलॉजी में वो काफी सारी चीजें कर लेंगे, और एस्ट्रोलॉजी के साथ और एक चीज जुड़ते हैं, स्टोन रेमेडीज, और साथ ही साथ जो होता है उनका वास्तु, अच्छा, तंत्र साधना, मंत्र साधना, बहुत सारी चीजें उनकी जो है उन चीजों में आगे बढ़ते, तांत्रिक चीजें, मंत्र साधना चीजें, साधना में भी मुद्रा साधना, बहुत सारी साधनाओं में आगे बढ़ते। वैसे टैरोट है, टैरोट में कोई जाएगा जो इमोशनल है, जो सॉफ्ट स्पोकन है, जो बहुत प्यार से बातें करता है, तो शुक्र से रिप्रेजेंट, बहुत बोलते हैं ना कि हम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि वाह यार कितनी अच्छा पर्सनालिटी का इंसान है, या फिर वो कितनी खूबसूरत दिखती है, उसको देख के ही मतलब मन तृप्त हो गया। जैसे फ्लावर्स है, बहुत सॉफ्टली हमें दिखता है, तो ये टैरोट वही काम करता है। जैसे कि 2 नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए, जिनका राहु स्ट्रांग है, जिनका चंद्रमा स्ट्रांग है, तो 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, जो थोड़े से मेहनती है और सब लोगों की परेशानियों को समझते, 8 नंबर वाले भी। अच्छा, तो ये सारे मेंबर जो है ना टैरो कार्ड रीडिंग काफी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और यही मेंबर खास करके एस्ट्रोलॉजी में आते हैं। ओके, यस, जो अपने माँ का दुलारा हो, जो अपनी पत्नी का दुलारा हो, तो जैसे कि जो फीमेल्स मतलब मेल्स में जो है ना, वो आदमी जो अगर माँ का दुलारा है, मतलब अपनी पत्नी का दुलारा है, तो सच में वो एस्ट्रोलॉजी में टैरो कार्ड्स में आ जाएगा। अच्छा, मतलब फीमेल का काफी हाथ है इसके पीछे। फीमेल का काफी हाथ है, और वैसे भी नॉर्मली चंद्रमा का कारक एक माँ होती है, हाँ जी, फीमेल शुक्र का कारक होती है। तो हम जो है जैसे कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन करते, तो वो टैरोट में आती है। मैंने स्टार्टिंग जब सीखा था, क्योंकि मेरा राहु स्ट्रांग होने की वजह से, और 6 नंबर में जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ से 6 नंबर आते हैं, शुक्र स्ट्रांग होने की वजह से टैरोट रीडिंग सबसे पहले कर लेती। कभी कभी ऐसे लगा जब मैं मीटिंग्स में जाने लगी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाने लगी, तब थोड़े से ज्योतिष शास्त्र वाले थोड़े से ये थे कि टैरोट में क्या होता है, टैरोट में क्या होता है, तो मैंने और स्टडी कर ली कि मैंने कहा चलो थोड़े से टैरो कार्ड में हम और स्टडी करके देख लेते कि भाई टैरोट को ये लोग जब नीचे दिखा रहे हैं तो चीजें इसमें क्या है। तो काफी सारी चीजें इसमें देखी, मैंने कहा सब कुछ चीजें इसमें है। अगर आजकल अगर आप एस्ट्रो टॉक पे जाओगे या फिर किसी और ऐप पे भी जाओगे, एस्ट्रो सेज हो गया और बहुत सारे जैसे ऐप अभी निकले हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि जितनी भी एस्ट्रोलॉजर जो है अभी टैरो कार्ड रीडिंग करने लगे हैं। हाँ। क्योंकि प्रश्न कुंडली आप कितनी बार निकालोगे, प्रश्न कुंडली का टाइम वही हो जाता है, सारे प्लेसमेंट वही हो जाती है, तो उनको ऐसा लगता है कि बार बार इंसान का क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है। क्वेश्चन चेंज इसलिए होता है सामने वाले का क्योंकि बहुत विचलित इंसान होता है, राहु खराब होगा, उसका केतु खराब होगा, बहुत विचलित इंसान होता है। जब विचलित हो जाता है, इमोशनली डाउन हो जाता है, तो आपको एक ही क्वेश्चंस घुमा फिरा के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, आपको नहीं समझ में आएगा। और सामने वाला भी जो बताने वाला है वो कुंडली से कितने बता देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो टैरो कार्ड्स में घूम फिर के आप कितनी बार भी चीजें पूछ लो, उनके हिसाब से ही कार्ड्स आएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से काम चलते हैं। मैम एक रीजन मुझे ये भी लगता है टैरो कार्ड से लोग ज्यादा इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि आप टैरो रीडर्स जो होते हैं बहुत लेम एंड इजी टर्म में समझा देते हैं चीजें, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी के लिए चीजें देखते हैं लोग, तो वहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता शनि क्या, राहु क्या, कौन सा हाउस देखना है। तो मे बी ये भी एक रीजन समझाने वाला होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में भी बात समझती है, एक्चुअली ऐसी बात नहीं। एस्ट्रोलॉजी में भी अभी काफी सारे जो न्यू मेंबर जो है, जो 19s के बॉर्न्स हो चुके, जो 95 के बॉर्न्स हो चुके, इनकी रीडिंग देखना आप काफी डिफरेंट है। 19s के पहले वाले जो मेंबर्स रहेंगे ना, इनके
डिफरेंट ही जो पहले टाइम से जो चीजें चलती आ रही है वही चलती है। तो इनकी वजह से आजकल के बच्चे जो है ना, जैसे 19 बॉर्न के 95 बॉर्न के हैं, या फिर जो आगे जो अभी पीढ़ी जो स्टार्ट हो चुकी है 2000 वाले हो चुके हैं, इनको रीडिंग समझ में नहीं आती। क्या समझेंगे, क्योंकि घर पे संस्कार मिले नहीं। हम दिया भी लगाने के लिए बच्चों को आजकल नहीं बोल रहे, दिया लगा लो, दिया लगाने से ये चीजें होती है, कुमकुम लगा लो, कुमकुम ऐसे लगाया जाता है, उसको सुपरस्टिशियस मानते हैं। हाँ, और अब खास करके बड़े भी ऐसे हो चुके जो 1995 के बॉन्ड्स के, कि घर पे कुल देवता की पूजा भी नहीं करते, कुल देवता की पूजा बंद हो चुकी है। साथ ही साथ आपके घर पे संस्कार बंद हो चुके हैं। सिर्फ सुबह उठ गया बच्चा, स्कूल चला गया, वहां से आ गया ट्यूशन चला गया। मम्मीज भी कहीं ना कहीं कुछ अपने काम के हिसाब से बिजी होती है, या फिर कहीं ना कहीं मोबाइल पे ध्यान होता है। काफी लोगों के अभी जैसे चीजें देखें छूटती हुई जा रही है, तो बच्चों को कैसे बिजी करना है, मतलब बच्चे परेशान कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन कर रहा है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं कि क्लासेस लगा देते, तो बच्चा दिन भर बिजी रह रहा है, उसके ऊपर संस्कार आ ही नहीं रहे। पहले क्लासेस नहीं थी, स्कूल का टाइमिंग बहुत कम था। मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि स्कूल सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक होती थी। अभी मेरे बच्चों की जो स्कूल देखती हूँ कि सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, 2-3 बजे तक। पर अभी ज्ञान का सागर हमारे घर पे ऐसी चीज है कि मैं इन चीजों को पहले से पढ़ती आ रही हूँ। तो मतलब 10-15 साल हो चुके हैं, क्योंकि मैं काफी सारी चीजें पहले पढ़ चुकी हूँ। पढ़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी में, टैरो कार्ड में, इनमें मेरी रुचि बढ़ गई। तो मेरे घर वाले भी मतलब जैसे कि मैं उनको बताती रहती हूँ तो वो सुनते रहते, तो पूछते रहते हैं, तो उनको वो नॉलेज, वो थोड़ा बोलते हैं कि हम अगर इन चीजों में रहे तो बच्चे आ जाएंगे। घर पे ऐसी चीजें हो जाती है कि अगर माँ टीवी देख रही तो बच्चा भी टीवी देखने के लिए लग जाता है। बिल्कुल। माँ मोबाइल लेके बैठे तो बच्चा भी मोबाइल लेके बैठेगा। तो वो भी चीजें धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। इसलिए टैरो कार्ड रीडिंग काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है। टैरो कार्ड से हम चीजें, हम ओरा देख लेते कि घर का ओरा कैसे है। घर का नेगेटिव ओरा हो जाता है तो क्यों हो रहा है, तो टैरो से भी पता लगता है घर का ओरा क्या है। घर का ओरा क्या है, पूरे सारे जो 12 के मतलब 12 दिशाएं जो होती है, 12 दिशाओं के बारे में देखा जाता है। जो 12 दिशाएं देखी जाती है कि दिशा में क्या क्या चीजें रखी गई, क्योंकि खास करके अभी जो है ना परफेक्टली चीजें नहीं रखी जाती है घर पे, तो वो दिशा की तरफ पूरी चीजें देखी जाती है कि दिशा कौन सी खराब है, घर पे नेगेटिव वाइब्स कैसे आ रही है, घर पे फ्रेम कौन से लगाए गए हैं। जैसे कि हम पहले पूछ लेते कि आपके घर के प्लीज फोटो निकाल के भेज दीजिए क्योंकि घर पे गड़बड़ दिख रही है। तो उनको अगर हम पूछते कि इस डायरेक्शन की फोटो निकाल के, इस डायरेक्शन पता नहीं होता, साउथ डायरेक्शन पता नहीं होता। बहुत कॉमन सा सेंस है कि जब सूरज निकलता है तब इस डायरेक्शन होता है। बिल्कुल। जब वेस्ट पे जब चंद्रमा जब ढलता है, सूर्यमा जब ढलता है तब वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो आप चीजें देख ही नहीं, मतलब इतना तक पता नहीं है आपको। बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें। और घूम के किस दिशा में जाता है वो भी नहीं पता है। जैसे कि घूम के हम साउथ दिशा से घूम के जो पश्चिम में खत्म चीजें होती है, तो आपको दक्षिण दिशा भी पता नहीं है। हाँ जी। बहुत थोड़ी सी जो नॉलेज है जो होनी चाहिए बेसिक, वो नहीं है, पता नहीं है आज के टाइम पे, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए टैरोट से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। टैरोट से में क्या चीजें होती है कि 5 एलिमेंट्स आ गए, स्वॉर्ड्स आ गया, वॉन्ड्स आ गया, कप्स आ गए, पेंटिकल्स आ गया। अब ये दिशा बताते हैं। तो स्वॉर्ड्स में क्या होती है कि स्वॉर्ड्स में दिशा आ गई आपकी नॉर्थ वेस्ट, अच्छा, वायु तत्व। हाँ जी। कप आ गया आपका इमोशनल्स चीजें, आपकी फीलिंग्स, आपके रिश्ते जो नॉर्थ से ईस्ट तक कवर हो जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, जो डायरेक्शन पे हिसाब से आपके कार्ड्स भी जो है बार बार वही खुलते हैं। अगर नॉर्थ दिशा खराब होगी तो कप्स के कार्ड्स खराब आएंगे। अगर जैसे कि स्वॉर्ड्स के कार्ड तब खराब आते हैं जब साउथ वेस्ट कॉर्नर खराब, मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर खराब हो। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। फिर बाद में चीजें आपकी फायर एलिमेंट के हिसाब से इसमें कार्ड्स दिए गए हैं, वॉन्ड्स के कार्ड्स। जो वॉन्ड्स के कार्ड्स काफी ज्यादा जो बोलते हैं ना कि एनी टाइम आपकी फायर एनर्जी, आपका रिलेशनशिप, आपका अट्रैक्शन, कई बार अफेयर्स है। हाँ जी। आपकी एनर्जी, काम करने की एनर्जी, अच्छा, अफेयर्स वगैरह सब सारी चीजें, ओके, वो आते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे। फिर आता है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन जहाँ पे मनी फ्लो होता है, जहाँ पे ज्यादा करके हम वास्तव में बोलते हैं कि रिलेशनशिप का भी, रिलेशनशिप की भी चीज है, पर ऐसी बात नहीं। रिलेशनशिप का कारक ज्यादा करके इसमें बताया गया कि जब आपके अंदर फायर एनर्जी है, तो फायर एनर्जी अगर एक्टिव है तो आपका दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होगा। अगर फायर एनर्जी एक्टिव नहीं है, वहां पे अगर आपने जल रख दिया तो आपका रिलेशनशिप ठंडा होना है। अच्छा। अर्थ एलिमेंट ठीक किया जाता है आपके पैसे के फ्लो के लिए। ओके। वैसे नॉर्थ डायरेक्शन भी बताई गई है, पर नॉर्थ डायरेक्शन अगर आप ठीक करते, इमोशनली बैलेंस होते, तब आपके पास मनी फ्लो होता है। ठीक है। और जैसे कि साउथ वेस्ट के लिए कार्ड जो आ गया वो हो गया पेंटिकल। अच्छा, यस, पेंटिकल के कार्ड आ गए। जब इसमें जो ये हो गए माइनर अरकाना के कार्ड्स। अच्छा, माइनर और मेजर क्या है? डिफरेंट है। अच्छा, डिफरेंट। जैसे कि माइनर अरकाना के कार्ड्स के 4 एलिमेंट्स आ गए, और मेजर अरकाना का जो कार्ड्स है, मेजर अरकाना कार्ड्स हो गए इसके लिए ब्रह्मस्थान घर का। अच्छा, ब्रह्मस्थान जैसे कि कुंडली के अकॉर्डिंग में अगर बात करूं कि 12 हाउस होते हैं कुंडली के, तो कुंडली के 12 हाउस क्या हो गए कि 12 हाउस जो है
ये हो गए माइनर। अच्छा ठीक है। जैसे हाँ जी। जैसे मैं आपकी नाम लेती हूँ, डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, टाइम लेती हूँ, प्लेस लेती हूँ, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब हाँ से जी। इतनी सारी चीजें चाहिए। मैं सिर्फ अपना, जैसे कि अभी मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, आपका नाम पूछ लूंगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस से मुझे लेना देना ही नहीं है। अच्छा, डिफरेंट है। हाँ जी बिल्कुल। और न्यूमरोलॉजी से मैं चीजें देखूंगी, नंबर से चीजें, मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी है, नंबर के बारे में जाएंगे हम। पर जैसे कि टैरो कार्ड से मैंने इतनी सारी चीजें पूछ ली, मैंने सिर्फ डिटेल्स देख ली, इनका नाम ये है, ठीक है, इनके ये शब्द से नाम है, थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी ऐड कर ली स्टार्टिंग टाइम पे जी। और नंबर से चीजें देख ली, कैलकुलेट कर ली चीजें। फिर टैरोट ओपन, जैसे कि आप मुझे पूछेंगे प्लीज जनरल रीडिंग्स बताएं, हाँ जी। कि मुझे अभी पता चलेगा कि आप लव्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप काम के बारे में जानना चाहिए, वो जनरल रीडिंग्स में पता चल जाता है। अच्छा, 3 कार्ड्स निकाले जाते हैं, ठीक है। अभी जो मेजर अरकान है, जो कार्ड्स होते हैं, जैसे कि कुंडली के हिसाब से हमारे, जैसे मैंने कहा दिया कि 5 एलिमेंट्स पूरे प्रॉपर इसमें बैलेंस हो जाते हैं मेजर अरकाना के साथ। इसमें हम क्या करते हैं मेजर अरकाना कार्ड्स में, जैसे कि मैं आपको बता दूंगी कुंडली शास्त्र के हिसाब से, आपने सुना होगा एस्ट्रोटॉक पे अगर आप जाएंगे या फिर एस्ट्रो सर्च पे जाएंगे जी। तो वो बोलेगा कि हाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ये है, आपका लगन मेष है, हाँ जी, आपकी राशि वृश्चिक है, हाँ जी सुना है, ठीक है, बिल्कुल। तो 2 राशियां हैं। हाँ जी। अभी तक सबको पता नहीं है कि 2 राशियां होती है, सबको पता है कि सिर्फ एक राशि होती है। राशि होती है। तो देखो नॉर्मली जो राशि की भी अगर हम बात करें, एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें, तो जो राशि जो होती है, राशि आती है मून प्रेजेंट से, अच्छा, जो कि हम भारत में है, तो भारत में है तो मून राशि से हम सारे लोग चलते हैं, ठीक है। ठीक है। और जो भारत से बाहर के फॉरेन कंट्री से जो सन राशि से चलते हैं, सन राशि, जैसे कि मैंने कहा ना कि मेष राशि, अगर आपकी मेष राशि रही तो अगर आपकी लगन राशि वृश्चिक रही, तो लगन राशि वृश्चिक रही तो इंसान अगर फॉरेन जाता है तो वृश्चिक राशि से चलेगा। अच्छा, अगर मैं मेष राशि से यहाँ पे चल रही हूँ तो अगर मैं फॉरेन चली जाऊँ तो मैं वृश्चिक राशि से चलूंगी, वृश्चिक राशि की तरह नेचर होगा, वृश्चिक राशि की तरह मैं प्रेजेंटेशन मेरी वहाँ पे रहेगी, यहाँ पे मेरी मेष राशि की तरह रहेगी, ऐसी चीजें यहाँ पे कनेक्ट होती है। पर ऐसे खास करके कहा जाता है जो लगन राशि जो होती है ना, भारत में भी मैं खास करके लगन राशि से ही चीजें देखती हूँ, क्योंकि वो होता है आपका बेसिक नेचर, पास्ट लाइफ से चीजें आती हुई, आपका बेसिक नेचर। जैसे कि इंसान बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, और कभी कभी हो जाता है ना एकदम से गुस्सा आ जाता है, ये बता मुझे अभी मैं क्या करूँ, हाँ होता है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, ये वाली गट्स फीलिंग आती है। तो वो ये वाली गट्स फीलिंग आती है। फिर दूसरी फीलिंग ऐसे आती है, पता है कि यार जाने दो, छोड़ दे यार, मैं बहस क्यों करूँ यार, क्या बोल के कोई फायदा नहीं। दोनों साइड एक्टिव हो जाती है। दोनों साइड एक्टिव इसलिए होती है क्योंकि देखो 12 राशियों में से भी जो है ना, आधी राशि या फायर एलिमेंट्स की, आधी राशि जल तत्व की है। अच्छा, ठीक है, तो जल तत्व के होने की वजह से वो इंसान वैसे ही नेचर में बिहेव करेगा, और जो जैसे फायर एलिमेंट्स की तरह एनर्जी, वो वैसे एनर्जी करेगा। जैसे सिंह राशि, वृश्चिक राशि हो गई, हाँ जी, कुंभ राशि हो गई, और जो थोड़ी थोड़ी मेष राशि भी सेम वैसे ही बिहेव करती है, गुस्सेल टाइप। अच्छा, हाँ, वृषभ भी सेम वही है, थोड़ा एंगर कि मतलब तू मुझसे भिड़ गया तो मैं तुझसे भिड़ जाऊंगा। हाँ। और बाकी मिथुन हो गया जी, कर्क राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, तुला राशि हो गई, मीन राशि होगी, मकर राशि भी। ये काफी मतलब होता है ना कि बहुत प्यार से बात करने, क्योंकि वाटर एलिमेंट्स इनमें ज्यादा होता है। अच्छा, मिलके रहने वाली, प्यार से रहने वाली, प्यार से बातें करने वाली, और कुछ भी चीज होगी तो चलो छोड़ दो, जाने दो, नहीं करना, छोड़ दो, झगड़ों में नहीं पड़ना है। वो बेसिक नेचर मतलब लगन राशि से आता है। लगन राशि कभी भी सब लोगों ने याद कर लेनी चाहिए कि हमारी लगन राशि क्या है, क्योंकि ये आपका बेसिक नेचर है, जड़ जिसे कहते हैं, कि हमारा भी नेचर में ये चीजें पड़ी है। और जो खुद की राशि जो होती है, जो चंद्रमा की राशि होती है, ये चंद्रमा राशि से आप बहुत सारे काम करोगे, कि आपको कहीं जाना है, आगे बढ़ना है, आपकी जैसे कि आपकी मैरिज किस पर्सन के साथ होगी, जो आपके साथ मैच करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि आपकी राशि सॉफ्ट है तो उसी सॉफ्ट राशि से आपको सॉफ्ट बंदा ही चाहिए, गुस्से वाला नहीं चाहिए जी। अगर गुस्से वाला मिल गया तो चीजें खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। दोनों गुस्से वाले हो गए तो चलो ठीक है, एक बार लड़के थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, पर ऐसे हो गया ना जो शांति से बोलते ना, एक सहते जा रहा है और एक बोलते ही जा रहा है, उसमें ऐसे हो जाता है कि दोनों का रिलेशन खराब हो जाता है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मेजर अरकाना में सेम वही पैटर्न है, लगन राशि वाला, ओके, और चंद्रमा राशि की तरह बाकी माइनर अरकाना के कार्ड सेम मैम, सेम कंसेप्ट है। कि जैसे कि यहाँ पे चीजें ऐसी होगी कि मेजर अरकाना के कार्ड्स ऐसे बताए गए हैं जो 22 कार्ड्स है, ठीक है, 22 कार्ड्स जो है मेजर अरकाना के कार्ड्स है, 56 कार्ड्स माइनर अरकाना के कार्ड्स है। तो 22 कार्ड जो है जैसे हम स्प्रेड करते हैं, मतलब सेमी स्प्रेड करते हैं, जब अगर मेजर अरकाना के कार्ड्स आ चुका है तो इसका बेसिक नेचर है, ओके, बेसिक नेचर है, उसको कुछ चीजें मिलने वाली है। जैसे लगन चार्ट से हम बता देते हैं कि कुंडली के अकॉर्डिंग, कि लगन चार्ट से हम बता देते हैं ना कि आपको पितृदोष है, हाँ जी,
काल सर्प दोष है, मंगल आपका काफी ज्यादा एक्टिव है, जी, जैसे कि आप मांगलिक हो, ठीक है, पितृदोष लगा हुआ है, कुछ थोड़ी सी ऐसी अनहोनी होने वाली है, तो वैसी चीजें, ये बहुत बिग बिग बेसिक चीजें जो है उसी में ही मेजर अरकाना कार्ड्स में रिकवरी हो जाती है। कि आप काम तो कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी घटित हो रही है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, या फिर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि आपके कुछ वशीकरण कर चुके हो, या फिर पितृदोष है, मंगल दोष बढ़ चुका है, मंगल ज्यादा एक्टिव हो चुका है, कहीं ना कहीं कुछ कारणों की वजह से शादी नहीं होगी, या फिर कुछ कारणों की वजह से थोड़े से अभी काम नहीं होगे, तो कुछ चीजें क्यों परेशान कर रही है, तो थोड़े प्लैनेट के हिसाब से मेजर अरकाना के काम कार्ड्स तो मैम ब्लैक मैजिक का पता लग जाता है टैरो से बहुत आराम तरीके से। जब डेविल कार्ड्स आता है जी, डेविल कार्ड के साथ साथ अगर आपके यहाँ पे द टावर का कार्ड्स आ जाए तो ब्लैक मैजिक किया है किसी थर्ड पर्सन ने, ठीक और कोई बाहर के मेंबर्स नहीं होते हैं। आपने कभी, मैंने इतने सारे रीडिंग्स की है, कोई बाहर का मेंबर दिखता ही नहीं है, बहुत कम, बहुत रेयरली कम, ऐसे 100 में से अगर मैं कहूँ तो सिर्फ 20% या फिर 50%, उससे ज्यादा नहीं। सब अपने घर के ही होते हैं, सब घर के ही होते, रिश्तेदार होते, जैसे घर के निकलेंगे नहीं तो फिर रिश्तेदार निकलेंगे, जो आके जा रहा है, बार बार आके जा रहा है और आपको पता ही नहीं कि करके जा रहा है, कुछ रख के जा रहा है, या फिर आप कहीं बाहर गए, उनके घर पे गए और आपके ऊपर कुछ चीजें कर ली। नॉर्मली आप चाय भी अगर कहीं किसी के घर पे पीते हो तो वो सोच समझ के पीना चाहिए, क्योंकि चाय में अगर जो विलायची डलती है तो वो विलायची के ऊपर भी वशीकरण होता है। ओके, इतनी छोटी सी चीज पे भी, छोटी चीज है, सिर्फ चाय पीने से। तो कहीं बाहर जाए तो चाय कॉफी पहले ही अवॉइड कर लो, सिर्फ पानी देख रहे हो आप अगर पानी पी रहे हो तो बस सोच पीना। हाँ, क्योंकि कई रिश्तेदार पे की तरफ जाते हो ना तो एक छोटी सी इलायची के ऊपर भी आपके ऊपर वशीकरण कर देते हैं। ओके, जैसे कि वशीकरण का अगर आपने पैटर्न निकाला तो वशीकरण बहुत बेसिक अगर बताऊंगी, जैसे कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास मेंबर जो अभी भी 50-60% आज भी अवेलेबल है, ठीक है। अभी कुछ कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं ना कि ऐसे अगर बहुत बड़ी सिटी की देखें तो ये थोड़े से शायद कम जाए, और जो नॉर्मली अगर बिग सिटी के, अगर अदरवाइज पूरी अगर भारत में बहुत सारे लोगों की गांव की बात की जाए तो आज भी पता है कि क्या चीज होती है कि किसी के बदन में माता आ गई, भगवान आ गए, कुछ आ गए, तो वहां पे जाते अंगारा लेके आते, वहां से अंगारा चीजें लेके आते। अब जो जहाँ से अंगारा लेके आ रहे उसमें कुछ माता वाता कुछ आती नहीं है, वो तांत्रिक इंसान होता है, उसने पहले से सिद्ध की साधना होती है, सिद्ध की साधना होती है, वो क्या करता है कि सब लोगों को इकट्ठा कर रहा है फ्री में कौन बैठा है आजकल, कोई भी नहीं। अगर मुझे कोई बोलेगा कि मैम प्लीज फ्री में रीडिंग कर लो तो मैं तो ना करूँ, मैं तो कहूँ कि मेरे इतने चार्ज है, मैं टाइम दे रही हूँ, मेरी एनर्जी लग रही है, मुझे पैसे चाहिए। तो वहाँ पे ये चीज होती है कि फ्री में बैठक बुला ली जाती और आराम से 50 से 60 मेंबर्स आ जाते हैं। आने के बाद चीजें ऐसी होती है कि तुम ये अंगारा लो ठीक हो जाएंगी, ये नींबू ले लो चीजें ठीक हो जाएंगी। फ्री में क्यों बांट रहे हो, पैसे तो है लगेंगे, बिल्कुल, जब फ्री में बांट रहा है तो तुम्हारी एनर्जी कैच कर रहा है, तुम्हारे सोल को कैच कर रहा है। वो तुम्हारे सोल को कैच करेगा, वो हो गया वशीकरण। तुम्हारे आंखों में आंखें डाल के मंत्र पढ़ लेगा और तुम वैसे भी आंखों में आंखें डाल के बात करोगे भाई दिख कैसा रहा है, कैसे बातें कर रहा है, उसके हाव भाव पहचानेंगे। सामने वाले को इंटरेस्ट होता है देखने का, और फ्री में मिल रहा है तो फ्री में चले जाओ। फ्री का लंगर भी वैसे भी लंगर भी पसंद आता है, वो वाली चीजें। तो काफी सारे गांव में क्या होता है, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, अभी तो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाए, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, कभी कभी पढ़ी लिखी भी ये चीजें कर लेती है क्योंकि हाउस वाइफ बन जाती है। जब हाउस वाइफ बन जाती है, खास करके फीमेल्स एनर्जी ऐसे काम करती है। अच्छा, कि कहीं चली गई और मेरे घर पे चीजें ठीक नहीं हो रही, प्लीज मेरी चीजें ठीक कर लो। और क्या होता है कि थोड़ी सी 3-4 चीजें ठीक हो जाती है। एक्चुअली वो चीजें इसलिए ठीक हो जाती है तुम्हारे प्लैनेट्स में ठीक होना था। मतलब पहले से लिखा था कि ठीक होना है। और नॉर्मली कैजुअली बहुत प्रैक्टिकली बात है कि अगर आप जीवन में आए हो तो चीजें कुछ खराब होनी है तो चीजें कुछ अच्छी भी होनी है। बिल्कुल जी, होना है। आज का दिन, जैसे मैं नहीं कह सकती कि आज मेरे दिन भर में कुछ चीजें ठीक नहीं होगी, चीजें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो जैसे मैंने कहा ना, सुबह में निकली, ट्रैफिक में काफी सारे फंस गए, मुझे चीज गलत मिल गई, पर यहाँ पे पॉडकास्ट करो ये मेरे लिए अच्छी बात है। वहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन खराब हो गया, यहाँ से निकल के और अच्छी चीजें हो जाए। तो दिन भर चीजें भी हमारे कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चलती रहती। तो जीवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव चीजें तो होनी है, दोनों ही चलेगा। आप दिन भर में चीजें नहीं लेके चल सकते कि मेरे पास आज पैसों की गड्डी आ रही है, गड्डी आ रही है और मेरे पास पड़ रही है, मुझे कुछ नहीं करना। ऐसा तो होने से ऐसा नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली सोचो कि तुम्हारे साथ हर महीने कुछ ना कुछ होना है, दिन में भी कुछ ना कुछ होना है, परेशानियां आनी है, उसको फेस कैसे करना है वो चीजें सुन लो। अगर आप जो फेस नहीं कर रहे वो तो नॉर्मली वैसे आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं ना कहीं जीवन खत्म कर लेते हैं। तो नॉर्मली कुछ टाइम की बात होती है कि सास से लड़ाई हो रही है या फिर पति से लड़ाई हो रही है, कुछ टाइम तक लड़ाई है, लड़ाई होने के बाद छोड़ दो। ऐसी बात नहीं, सबके घर पे लड़ाई होती है। जी बिल्कुल। लड़ाई होने के बाद अगर आप एक होके बात कर लो, प्यार से बात कर लो,
तो कोई भी करेगा। जैसे कि आपके साथ भी कोई लड़के चला गया, अगर वो आके बोल दे सॉरी, तो आप माफ नहीं करोगे? बिल्कुल बिल्कुल कर लोगे। हाँ जी। ऐसे थोड़ी ना बोलेगे कि चलो कोई बात नहीं, हाँ। मेरे को माफी नहीं करना। हाँ ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो ये चीज होती है। तो ऐसे अभी मेंटेलिटी अगर ये औरतें लेके चले, हाँ जी, जो मेल तो काफी कम जाते, हाँ जी, मैंने यही देखा है कि ज्यादातर फीमेल ही रहती है ऐसी जगहों पे। हाँ, वही ज्यादा रहती है। वही जाते, मिल जाएंगे नहीं। हाँ जी, मिल जाएंगे नहीं, मिल पूछेंगे भी नहीं कि यार मेरे घर पे चीजें खराब चल रही है, क्योंकि उसको सिर्फ इतना होता है कि मुझे उठना है, काम पे जाना है, पैसे कमाना है, घर पे लाना है, क्योंकि मेल 2 टाइम ज्यादातर- खाना है। हाँ जी, हाँ। थोड़ा सा काटूंगी, सॉरी। हाँ। मेल ज्यादातर ये बिलीव भी नहीं करते इन सब चीजों पर, ना ही अपनी चीजें शेयर करते हैं, तो इसलिए भी शायद ये रीजन है कि वो नहीं जाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है। जैसे मैंने बात कहूंगी कि मेल की एनर्जी होती है जो सूर्य से रिप्रेजेंट होती है। सूर्य कहीं नहीं जाता, गुरु भी कहीं नहीं जाता। हाँ जी, तो गुरु एक्टिव होता है, सूर्य एक्टिव होता है, भाई भी जो है जाता नहीं है। जो मंगल हो गया, मंगल भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें नहीं, बाहर नहीं जाते। फीमेल जाते क्योंकि इमोशंस होते हैं, वाटर एलिमेंट्स होता है। वाटर एलिमेंट्स क्या करता है आपको कि एनी टाइम आपको कहीं ना कहीं ऐड होने के लिए कहेगा। वाटर में आप बहुत सारी चीजें डाल दो, जूस डाल दो, दूध डाल दो, सारी चीजें इकट्ठा, मतलब होता है ना कि कुछ ना कुछ उसमें ऐड होते रहेगा। हाँ। अगर आप कुछ कचरे का पानी भी, मतलब कचरा भी डाल दो पानी में, तो वो भी ऐड हो जाएगा। हाँ तो जी। वाटर एलिमेंट्स है ना फीमेल्स। तो इसलिए ये होता है कि उनको जो जो चीजें समझ में आती है वो चीजें करती जाती है। ना समझी में, तो ये ना समझी होती है। ऐसे नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़े टाइम की राह देखो। अगर चीजें नहीं होती तो प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कंडीशन पे रहो। हीलिंग्स कर लो, मेडिटेशन कर लो। आजकल बहुत सारी मोडलिटीज आ चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, कुंडलियां निकालो, टैरो रीडिंग करो, काफी सारे मोडलिटीज आ चुकी है। पर अभी भी बहुत सारे लोगों में ये चीजें देखी जाती है कि वहां से अंगारा लेके आ गए। ये चीज क्या होती है पता है, कहीं बाबा के, कहीं किसी भी चंगुल में अगर आप जाते हो, वो कहेगा कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा जी, फ्री में। पहले फ्री में करेगा, फिर पैसे लूटेगा, फिर बोलेगा कि मुझे 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए। ये चीज बोलेगा ही बोलेगा। तो आप उन चीजों में फंस रहे हो। और वो पता है आपको क्या करेगा कि वो आपकी एनर्जी कैच कर ली, आप उनके वश में चले गए। आपको वश में जाने के बाद आपके घर के रिलेशनशिप जितने अच्छे होने चाहिए थे वो नहीं हो गए, रिलेशनशिप खराब करेगा। रिलेशनशिप खराब करने के बाद चीजें ऐसी हो जाएंगी कि आपको नहीं, क्या आपके दोस्त टूटते जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपसे छूटते जाएंगे, आपके पास कोई नहीं रहेगा। आपके लिए सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा, वो बाबा। आप कहाँ जाएंगे, यार मैं तो बहुत परेशान हूँ बाबा, मुझे अभी कुछ तो भी उपाय दो। वो बोलेगा कि नहीं, बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ जी। बच्चा ठीक हो जाएगा। और बच्चा कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सब उल्टा ही हो रहा है। फिर जब आप कहीं किसी और पे मूड पे जाते हो, तब आपको चीज समझ में आती है कि मैं तो वहां पे फंस गई थी, जो मुझे नहीं जाना था। फ्री की चीजें मुझे ज्यादा डाइजेस्ट कर ली। वो आपसे, आपकी एनर्जी से आपके रिश्ते ले रहा है, अट्रैक्शन ले रहा है। आपके जो भी रिश्ते जो भी होने चाहिए वो अट्रैक्शन ले लिया। आपके पैसे जितने भी आपके पास आ रहे थे वो पैसे का अट्रैक्शन ले लिया। अच्छा, वो एनर्जी कैच कर ली उसने। उसको तो आपके थ्रू से ऐसे अपने आप आ रहा है। अगर आप कुछ ना भी दो, हाँ जी, अगर आप कुछ ना भी दो, वो आ रहा है। अभी रिसेंटली मेरी एक नॉर्मल एक क्लाइंट थी। हाँ जी। एक किसी के ऐसे चंगुल में ऐसे फंस गई थी कि आ गई थी। तो उसके घर पे चीजें, काफी सारा हॉरर सीन था, जो चीजें खराब थी। फिर उसकी पैर की मिट्टी से लेके उसके बाल तक सारी चीजें ले ली। उसने कहा कि तुम्हारे घर की चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा। उसने अपनी पति के पैर के चप्पल की भी मिट्टी दे दी, बच्चों की भी दे दी। फिर उसको पता चला बाद में कि मैं बहुत आदीन होती जा रही हूँ, मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल टूट गए, मेरे परिवार से रिलेशनशिप खत्म हो गया, पति से नाता कनेक्शन खत्म हो गया। जो पति प्यार से बात करता था, साथ में रहता था, प्यार से बात नहीं कर रहा है। ऐसे घूम फिर के किसी ने मेरा एग्जाम्पल बता दिया कि मैं कर लूंगी काम। हाँ जी। तो उसने आई और मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही। तो फिर मैंने कहा कि तुम तो पहले से तुम्हारे प्लेनेट में ये चीजें पड़ी है। हाँ और तुम उन चीजों को खराब कर रही हो। और खुद ही एस्ट्रोलॉजर थी। हाँ जी। अच्छा, खुद ही एस्ट्रोलॉजर और खुद ही जा रही है, फंस चुकी है। तो फिर धीरे धीरे करके हमने वो एनर्जी को कट किया। एनर्जी को कट करनी पड़ी। एनर्जी कट करने के बाद टैरोट में बहुत सारी चीजें दिख गई कि उसने क्या क्या चीजें लेके, क्या क्या चीजें उसकी खराब की है। क्योंकि बहुत सारी चीजें, पैर से चीजें जब निकालते तो पूरा आपका अर्थ एलिमेंट हो गया पैसा। हाँ जी। तो सारे चीजों से पैसे से बर्बाद। और इतने लाखों रुपए लिए थे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक प्रॉपर्टी बन सकती थी, इतने पैसे ले लिए थे। तो ये चीजें जो अभी भी, जैसे पढ़ी लिखी होने के बाद भी, एस्ट्रोलॉजर होने के बाद भी जब ये गलतियां कर रहे हैं, तो मतलब ये चीजें ना कि हम ना ही जाए। तो बाकी की तो बहुत दूर की बात है। कि एग्जाम्पल बताना जरूरी था, क्योंकि पता चले हाँ जी। कि
हर कोई इंसान ऐसे इतना पॉजिटिव नहीं होता है, इतना मतलब आपकी चीजें ठीक करेगा वो भी चुटकी बजा के, वो तो कृष्ण से भी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। जब भगवत गीता में अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो चुटकी बजा के सारे चीजें कर सकते हैं कृष्ण जी, पर कृष्ण जी बोलते हैं पर नहीं, इंसान के कर्म और इंसान के धर्म के अनुसार ही चीजें चलेगी। बिल्कुल, तो ये चीजें चलती है। तो टेरो कार्ड्स में भी अगर हम चीजों को देखे जाएंगे तो टेरो कार्ड्स में ये सारी चीजें पता चल जाती है। आप कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे आपका ऑरा खराब हो रहा है, नेगेटिव वाइब्स आपकी कैसी हो रही है, आपकी बॉडी में कितनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो चुकी है, आपकी क्या क्या चीजें निकाली गई है, बहुत सारी चीजें कार्ड से पता चल जाती है। और आपके पति का कहीं अफेयर है या फिर पत्नी का कहीं अफेयर है, वो भी चीजें पता चल जाती है। ठीक है ठीक है मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आप टैरो रीडिंग करते हो तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज आती होंगी? दोनों कार्ड से, कार्ड्स में भी और एनर्जीज भी आती है। तो कभी ऐसा आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है या आपको कुछ लगा है कि सामने वाला कुछ ज्यादा ही नेगेटिव एनर्जी ज्यादा ही आ रही है, कभी ऐसा हुआ है? बहुत ज्यादा होता है। स्टार्टिंग टाइम में हुआ था, जब रीडिंग हम सीखते थे, हर किसी के साथ होता है। अच्छा। क्योंकि जैसे सिखाने वाले भी ठीक नहीं होते हैं। हाँ जी। और बहुत सारी चीजें जो है लोग नहीं सिखाते। अभी क्या हो चुका है कि लॉकडाउन से काफी लोगों के पास काम नहीं था, तो 500 रुपए से रीडिंग, 1000 रुपए से रीडिंग सिखा दिए थे। जो हम रीडिंग पे 500 रुपए स्टार्टिंग टाइम पे चार्जेस लेते थे 3 क्वेश्चंस के, अब 500 रुपए में सिखा रहे, 1000 रुपए में सिखा रहे, ये क्या बात हुई? तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने सिखा रहे, 15,000 16,000 तो फी लो। हाँ जी। तो कार्ड्स में कैसे कि जैसे कि पूरी एनर्जी जैसे बताई जाती है, वो पूरी एनर्जी बताते नहीं है। तो स्टार्टिंग टाइम पे मेरे जैसे और बहुत सारे क्लाइंट्स थे, उन्होंने जैसे फॉर्मूला आजमाया होगा, पर मैंने तो नहीं सीखा था, पर तो भी जितने भी प्रॉपर चीजें सीखी थी उसमें और चीजें बाकी थी। अच्छा। जैसे मेडिटेशन करना है, क्योंकि कार्ड्स आते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। जो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड स्थिर है ना, मतलब आपकी एनर्जी प्रैक्टिकल है और आप ठीक हो, आपकी एनर्जी बैलेंस है, तभी आप सामने वाले की रीडिंग कर सकते हो। वो इंसान कितना भी डगमगाते आए, अगर आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होके बैठे और रीडिंग कर रहे हो तो उसकी नेगेटिविटी एनर्जी आपकी तरफ आनी ही आनी है। जब भी रीडिंग करते हैं, जब भी लोग कहते हैं कि मुझे सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी कैच रही, कैसे हो गई? क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप में एनर्जी बैलेंस नहीं है। आपकी तरफ अगर आप किसी को एनर्जी दे रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी में भी सेम पैटर्न है। एस्ट्रोलॉजी पर लोग मानते नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में भी सेम पैटर्न है और टैरोट में भी सेम पैटर्न है। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि आप सुबह उठ के जो है ना माला जप लिया करो, वो तो प्रोटेक्शन ले लेते हैं। इसमें भी प्रेयर है, प्रार्थना है, प्रार्थना की जाती है, सिंबल्स ऐड किए जाते हैं। मैं सिंबल्स बता देती हूँ। सिंबल्स ऐड करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, प्रेयर करने के बाद खुद का मेडिटेशन होता है 10 से 15 मिनट का। त्राटक किया जाता है, क्योंकि अपनी जो बोलते हैं ना जितनी भी नेगेटिविटी है, क्योंकि हमारे सोल यहाँ पे होती है थर्ड आई चक्र पे, तो थर्ड आई चक्र की नेगेटिविटी जो है रिमूव करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखेंगे, कॉमन सी बात है, अगर आप कहीं बाहर घूमने जाओ, आज सुबह से निकलो शाम को आ जाओ, देखना आपको सर भारी भारी लगने लगेगा। हाँ जी, होता है, सबका होता है। हाँ जी, होता है। तो जब सर क्यों भारी भारी हो? क्योंकि कहीं ना कहीं से बहुत सारी नेगेटिविटी नहीं, क्या जो लोग आपको अब भी नहीं देख रहे थे, मतलब बहुत टाइम के बाद देखा है, उनकी नेगेटिविटी आपकी तरफ क्या आ चुकी, जिसको हम नजर लगना कहते हैं कॉमन बातों में। तो यहाँ से नेगेटिविटी रिमूव कर लो, कैंडल लगा लो। कैंडल मैं नहीं बताती, पर मैं बोलती हूँ कि घी का दिया लगा लो, घी के दिए में एक लौंग या फिर कपूर डाल दो और अंधेरा कर लो। भगवान के पास ही बैठो, कहीं और दूसरी जगह पे नहीं बैठना है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहीं पे भी बैठ जाओ, नहीं बैठना है, भगवान के पास ही बैठना है जहाँ पे आपका मंदिर हो। वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम त्राटक करते तो कहीं ना कहीं हमें स्पिरिट एनर्जी भी दिखना स्टार्ट हो जाती है, जो कि उनका वास होता है। हाँ। तो त्राटक, अगर जब भी आप त्राटक करते हो तो बहुत सोच समझ के मंदिर के पास ही करना है। मैम ऑडियंस पूछेगी त्राटक क्या होता है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करो। त्राटक चीजें में ऐसी होती है कि मेडिटेशन हम जब भी करेंगे, मेडिटेशन करते करते घी का दिया लगा लिया, घी का दिया के साथ मंदिर में बैठ गए। शाम के समय बैठना है, सुबह के टाइम पे दिन भर नहीं बैठना, क्योंकि कहीं ना कहीं से उजाला आ जाता है। ठीक है। शाम के समय हम बैठ के जब भी हम दिए को देखते हैं तो हमारी नेगेटिविटी बंद होती रहती है। ओके। नेगेटिविटी बंद होती रहती है, जैसे से हम दिए को देखते हैं वो हमारी नेगेटिविटी बंद होती रहती है, मतलब जल जाती है। मतलब कंटिन्यूस देखना है उसको, देखना है 5 मिनट देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है। ठीक है। 5 मिनट। आप कहोगे कि मेरी आंखें भारी हो जाए तब मैं देखो, इससे क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा खुल जाएगा और आपको बहुत सारी चीजें एनर्जी दिखने लग जाएंगी, जिससे आप फेस भी नहीं कर पाओ। सिर्फ 5 मिनट के लिए सिर्फ नेगेटिव बंद होने तक ही देखना है, बाकी चीजों को खत्म कर देना है। और जैसे कि मेडिटेशन आप करते तो 7 चक्रस का मेडिटेशन हो गया। हाँ जी। 7 चक्रस का मेडिटेशन, जैसे कि हम बैठे और कहीं म्यूजिक लगा दे और सुने, वो वाला नहीं होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन होता है लम वम रम यम हम, सारे मंत्रों का मेडिटेशन होता है, जो मेरे इसमें सिखाया जाता है। ओके, मतलब सारे चक्रास बीज मंत्र से सिखाया जाता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। जब आप पूरी चीजें क्लियर कर लेते हो तो आपको सारी एनर्जीज पता चल जाती है।
ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो मैम जैसे आप टैरो करते हो, मैं पूछना चाहूँगी कि अभी जो मेरी एनर्जीज है वो पता लग जाएगी टैरो रीडिंग? यस, टैरोट में पता चल जाएगी। जैसे कि अभी आपकी जो एनर्जीज है, हाँ जी, तो आपकी चीज़ें जो है इसमें पता चल जाएंगी। जैसे कि कार्ड्स को जब भी है जो है शफल किए जाते हैं, शफल करने के बाद जो है आपकी रीडिंग्स की जाती है। तो जैसे कि वाइट टैरो रीडिंग आपने सीखा होगा, देखा होगा, तो वाइट टैरोट के साथ साथ जैसे कि कार्ड जो एक एंजल्स में भी आते हैं, एंजल्स कार्ड्स के बारे में। तो एंजल्स कार्ड्स के बारे में बाद में बताऊंगी। जो आपको एक एंजल्स रीडिंग जो होती है ना, आते आते गिर गए। जैसे कि कार्ड की एनर्जी जो है ना, आप अभी जैसे कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कुछ ज़्यादा है आपके माइंड में, ये चीज़ें पता चल रही है। बहुत सारी चीज़ें करने पर आपको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें आप अकेले नहीं कर पाओगे। हाँ, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का आपको लोड दिखाई देते दे रहा है, कुछ परेशानी दिखाई देती दे रही है। जैसे चाहिए वैसे उतना कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका गेन नहीं हो पा रहा है। मतलब करना तो बहुत कुछ चाहते हो, पर कहीं ना कहीं से थोड़ी सी रुकावटें आ रही, थोड़ी सी नेगेटिविटी एनी टाइम रहती है। हाँ। जो जो नेगेटिविटी आपको नहीं पता है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें करने जाते हो और अच्छी चीज़ें करते करते आपकी तरफ कहीं ना कहीं कुछ बुरी चीज़ें हो जाती हैं। होता है, हाँ, बहुत बार होता है। अच्छी हाँ चीज़ें अभी जैसे अभी आप खुश हो चुके हो, अच्छी चीज़ें हो चुकी हो, और सडनली आपको कोई दुख की चीज़ें हाँ, पता वो चल, सडन ही आता है। मैं भी सोचती हूँ मेरे को खुश होना ही नहीं चाहिए, फिर खुश होना ही नहीं मेरे साथ चाहिए। हमेशा होता क्योंकि है। कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि आप जिस जगह पे हो ना, वो थोड़ी सी जगह पे थोड़ी सी नेगेटिविटी बोलते हैं ना, आसपास के आपके, आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो वही एनर्जी आपको खा रही है। मतलब उनको आपकी खुशी नहीं देखी जा रही है। ये कार्ड्स में पता चल जाता है। आप चाहते तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फाइनेंशियल अच्छी तरीके से गेन हो जाए, पैसे आ जाए, शादी अच्छे से इंसान से हो जाए, प्यार वाला इंसान हो जाए, मतलब अच्छे लाइफ में खुश रहो। हाँ जी, पर चीजें वैसी हो नहीं पाती। मतलब पहली बात तो तरक्की थोड़ी सी होते होते रुक रही है। हाँ, रुक रही है। साथ में मैरिज की तो फिर क्या ही सोचे, ऐसी चीजें हो रही है। फिलहाल तो आपकी कंडीशन थोड़ी सी डगमगाती है ही है। तो ये कार्ड से ऐसी चीजें देखो बहुत आसान तरीके से पता चल रहा है। जैसे कार्ड शफल करते करते 2 गिर गए थे। हाँ जी, तो गिरने के लिए कार्ड जब भी कार्ड्स गिरते तो पहले ही रख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने कार्ड्स भेज दिए है। फिर बाद में आपकी रीडिंग्स हो जाती है। और मैं कार्ड्स में कभी कभी ये कहती हूँ कि डिमांड्स मत डालो जब सिखाती हो। तो जैसे कहते हैं ना कि 7 कार्ड्स हमने स्प्रेड कर लिए, 10 कार्ड स्प्रेड कर लिए, फिर पूरी चीजें देख ली, नहीं, डिमांड्स मत डालो। दिख रहा है कि अगर सामने वाले को और कुछ बताना है तभी कार्ड्स निकालो, अच्छी चीजें दिख रही हो तो मैम आगे कुछ दिख रहा है अच्छा होता हुआ अच्छी तो हो जाएंगी। जैसे कि आप जो मैरिज के बारे में चीजें सोच रहे हो, मैरिज को लेके चीजें, डेस्टिनी काफी जल्दी चेंज हो जाएंगी। आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएंगी दिसंबर के बाद। अच्छा, दिसंबर के बाद डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। जैसे जो आप फाइनेंशियल पैसे के बारे में सोच रहे हो और ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, वो ग्रोथ चीजें हो जाएगी। मतलब एकदम से जब डेस्टिनी चेंज होती है ना, फटाफट आपके रुके हुए जितने भी काम है ना, वो फटाफट खुलने लग जाते हैं दिसंबर के बाद। तो ये हो गया। देखो यहाँ पे भी नंबर्स है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कार्ड्स में तो नंबर्स है। यहाँ पे 2 ऑफ कॉन्ट्स जैसे कि नंबर्स आ गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स जैसे कि 4 नंबर्स आ गया, और जैसे कि ये आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 नंबर का कार्ड्स आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून मींस कि आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। कार्मिक कार्ड्स जैसे मेजर अरकाना कार्ड्स आ गया। अच्छा, जैसे कि आपके खुद दरवाजे जो बोलते हैं ना कि भगवान के यहाँ से खुलने वाले, कुछ अच्छे प्लैनेट्स आपकी तरफ आपको हेल्प करने वाले, जो अभी आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। अगर प्लैनेट की बात करोगे, यहाँ पे अगर आपको प्लैनेट जो कोई वो साथ सपोर्ट नहीं दे रहे, तो उसके लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी जो आपको जानना चाहिए जरूर कि आपको क्या चीजें परेशान कर रही है। जैसे कि आपको जो चीजें जो ज्यादा करके जो परेशान कर रही है, वो चीजें हो रही, कहीं बाहर जाने की चीजें आपकी रुक रही है, कहीं बाहर जाने जो आपकी चीजें रुक रही है। हाँ जी, तो आपको राहु परेशान कर रहा है, तो मुझे राहु की रेमेडीज करनी चाहिए। राहु की रेमेडीज करनी चाहिए। राहु के साथ साथ आपको थोड़ी वाटर एलिमेंट्स मींस की चंद्रमा की भी रेमेडीज करनी चाहिए। अच्छा, तो अगर आप प्लेनेट के हिसाब से राहु और चंद्रमा की रेमेडीज करो तो सबसे बेस्ट है कि महामृत्युंजय का बीज मंत्र से, बीज मंत्र कैसे हो गया, ओम रूम जूम सहा, जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया। गायत्री मंत्र के साथ साथ जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारोपमेय वंदनम मृत्युर्मुक्षामृतम्, ये तीनों में से कोई एक? नहीं, तीनों साथ में मिला के बीज मंत्र के साथ आपको जो है 21, जैसे कि 21 मंत्र हो गए, 21 मंत्र कर लो स्टार्टिंग टाइम पे, फिर बाद में धीरे धीरे करके 108 पे लेके जाना। मतलब पहले महामृत्युंजय फिर गायत्री मंत्र, हाँ, इकट्ठा करना नहीं, ओम रूम रूम च सहा, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, एंड जैसे कि तीसरा जो साथ में जो मंत्र जो ज्वाइन हो जाता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये तीनों साथ में जब होता है तब ये बीज मंत्र के साथ ये बड़ा काम करता है। राहु का भी काम करता है और चंद्रमा का भी काम करता है। तो मतलब एक ही माला से तीनों कर लो? एक ही माला से तीनों साथ में, जैसे कि एक माला पूरा, जैसे कि आप पूरे तीनों मंत्र जब पढ़ेंगे तो एक मनी
आगे बढ़ेगी। ओके। तो इसलिए कह रही हूँ कि जब जैसे कि अभी तो मशीन भी मिल चुकी है, मशीन से आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर रुद्राक्ष की माला तो काफ़ी अच्छी होती है। ये पहले स्टार्टिंग टाइम पे 21 ही कर लो, फिर बाद में बढ़ा लेना। तो ऐसी चीज़ें हम बता देते हैं कि जैसे कि आपके प्लैनेट के हिसाब से, अगर ओरा के हिसाब से अगर मैं आपको चेंज करने के लिए बोलूँ कि कुछ चीज़ें अगर आपको चेंज करनी चाहिए, ठीक है, तो जैसे आप सोते हो तो आपके इसमें वाटर एलिमेंट्स की कमी आ रही है, कहीं ना कहीं आपका गला सूख जाता है, या फिर कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की भी दिक्कत आ रही है, हार्मोन्स की भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, पानी का तो ज्यादा है। हाँ आ रहा है ना। तो जैसे कि अभी यहाँ पे भी चीजें दिखाई दे रही है कि वाटर एलिमेंट से आपकी काफी सारी चीजें खराब हो रही है। तो जब आप सो रहे हो तो जैसे अपने पास जो है मतलब एक कांच के बोतल में पानी भर के रखो, या फिर ग्लास में भर के रखो, या फिर कांच के बोतल में। 2-3 दिन से कर रही हूँ मैं। हाँ कर लो, उसके अंदर सिक्का डाल दो। अच्छा। उसके अंदर सिक्का डाल दो, और फिर जो पानी जो है तुलसी में डाल देना है। ओके। तुलसी में डालने के बाद आपने जो है 1 रुपए का सिक्का निकाल के रखना है। ये लगातार करना है 41 डेज तक। ठीक है। फिर 41 डेज तक हम ये चीज इसलिए रेमेडीज होती है कि आपके अंदर के हार्मोन्स बैलेंस हो जाए। ये हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए काफी अच्छी रेमेडीज होती है। हार्मोन्स जब बैलेंस होते हैं, काफी लोगों में ये दिक्कत आती है। हाँ जी। तो मतलब ये कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है जिनमें हार्मोन्स में दिक्कत आ रही है, जैसे बोलते हैं ना कि कभी रैशेस आ रहे हैं, हार्मोन्स में दिक्कतें आ रही है, फिर पीरियड्स में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन होता है। चिड़चिड़ापन वो तो उसके लिए होता है, वाटर एलिमेंट्स कम हो गया तो चिड़चिड़ापन, ड्राइनेस आ गई तो चिड़चिड़ापन आ गया। जब ड्राइनेस आती हुई दिख रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो हर फीमेल्स में, बहुत सारे लोगों में ये कॉमन चीजें होती है। तब सिर्फ एक कांच के ग्लास में या फिर कांच के बोतल में पानी रख लेना है, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालना है, सुबह जो है तुलसी में पानी डाल देना है, और 1 रुपए का सिक्का निकाल के रखना है। 41 दिन तक 41 रुपए जमा हो जाएंगे। तो 41 रुपए से जो है ना 41 रुपए की, मतलब जैसे 41 अपने टॉफियां खरीदनी करनी है। ओके। चॉकलेट, छोटे छोटे चॉकलेट जो खरीदी करनी है, और गरीबी में बांट देनी, जो बच्चे होते हैं। ठीक है। ये चॉकलेट्स उनको बांट देनी। उनको बांटने से क्या होगा कि लाइफ में जो भी आपकी जो परेशानी चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी, और पानी से जो क्या होगा कि नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो रही है। और फिर तुलसी का पत्ता खाना स्टार्ट करना है डेली। तुलसी तो कहते हैं तुलसी में संडे को दिन पानी, संडे के दिन पर डेली खाना चाहिए, संडे के दिन तो नहीं, पर डेली पानी भी नहीं देना चाहिए कहते हैं। नहीं, पानी नहीं देते, पर कभी कभी दे दो तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी तो जैसे कि गर्मी है, एक दिन भी पानी नहीं दो तो तुलसी सूख जाती है, बिल्कुल तुलसी सूख जाती है। तो मैं तो पानी दे देती हूँ संडे के दिन। मैं कुछ नियम नहीं करती, सिर्फ इतना है कि तुलसी के पत्ते को हाथ नहीं लगाती। ओके। पानी दे दो, क्योंकि जमीन है, अभी तो वैसे भी वाटर हम सबको जरूरत है गर्मी में, तो दे देना चाहिए। बाकी के टाइम पे चलो ठीक है, एक संडे के दिन हम स्किप कर लें। अगर नहीं हो रहा है, अगर तुलसी में नहीं डालना है, तो फिर शमी का पौधा हो घर पे, या फिर रोज का पौधा हो, जैसे जैसे गुलाब के पौधा हो, तो वहां पे डाल दो। अगर आपका मन नहीं कर रहा है, आपको मन नहीं मान रहा है और ज्यादा मान रहे हो, तो डाल दो। 3 ऑप्शन है। शमी का पेड़ होगा, या फिर जैसे कि अशोक के पत्ते का भी पेड़ होता है घर पे, हर कोई लगाने लग गया, तो अशोक के पेड़ पे भी डाल सकते हो। हर चीज में रिचुअल्स होते हैं। तो मैम थोड़ा लव लाइफ के बारे में निकालोगे? क्या है लव लाइफ के बारे में? जैसे कि लव की तो फिलहाल शुरुआत हो गया आपकी, अभी तक शुरुआत इतनी है नहीं जैसे चाहिए वैसे। लव लाइफ तो नहीं कहूंगी, पर आपकी अरेंज मैरिज ज्यादा करके होती हुई दिख रही है। अरेंज मैरिज वो तो होनी है। आपको भी कभी कभी लगता है कि लव कोई करके कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा कि जो अरेंज मैरिज करके जो मम्मी पापा बोलेंगे वही चीज होनी है, तो इससे अच्छा कि वही चीज हो जाए। और लव लाइफ मुझे वैसे भी नहीं दिखाई दे रही है। इससे पहले भी अगर आपकी लव लाइफ हो चुकी होगी तो वही चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें खराब हो चुकी होगी। जैसे करनी मुझे अरेंज ही है, वो तो मेरा श्योर है। श्योर आपकी अरेंज होगी, क्योंकि जब कार्ड्स में भी जो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड्स आया, तो शादी भी करनी वो तो चीजें आ रही थी, और चीजें अरेंज भी होगी वो भी चीजें नजर आ रही थी। पर कहीं ना कहीं हम थोड़े से फाइनेंशियल पे जा रहे थे। हाँ, तो हम फाइनेंशियल की चीजों के बारे में, आप फाइनेंशियल की चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। हुई थी बीच में। हाँ, बीच में नहीं, अभी भी आपकी एनर्जी वही है। शादी की तो है, पर सबसे पहला जो नियम है आपका पैसे को लेके, कि पैसे पहले थोड़े में भी कमाते हो जाओ, शादी के बाद भी पैसे रहे तो वो चीज ठीक है। ये पति के ऊपर भी कितना डिपेंड होना है, वो चीजें आपके माइंड में अभी भी है। ये तो है। तो इसलिए पहले आप फाइनेंशियल अच्छी तरीके से कमा लेंगे। शादी की जो, अगर आपकी बात करें कि आपको शादी कब तक करना है, तो शादी कब तक करना है, तो वो वाली चीजें में देखी जाएगी कि मतलब कब तक आपकी शादी हो सकती है। 2 साल तक चीजें दिख रही है, 2 साल पे, मतलब जैसे कि नेक्स्ट ईयर भी नहीं, उसके नेक्स्ट ईयर। घर वाले तो शायद जल्दी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, इतना टाइम दिया है। 2 साल में कर देंगे। हाँ, तो 2 साल मतलब जैसे कि अभी 2025 एंड के बाद। अच्छा, ठीक है। 2025 एंड के बाद मतलब आपकी लगभग 2026 तक पूरे जो है शादी की बात चलेगी, मतलब वो भी जून के बाद। मैं जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसे मिलेगा या कुछ? नहीं, जैसे सोच रहे वैसे मिलेगा। उनका भी मतलब जैसे कि नेचर, जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स आ चुका है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स। हाँ जी।
और जैसे कि यहाँ पे आ चुका है किंग ऑफ कप्स, मतलब जितना सख्त रहेगा उतना ही सॉफ्ट भी रहेगा। कप्स आ गया, कप्स में क्या होता है कि इमोशन चीजें आ गई। वॉन्ड्स मतलब एनर्जेटिक भी रहेगा, थोड़ा एनर्जेटिक भी पर्सनालिटी चाहिए, दोनों चीजें हैं। मतलब जब मन करेगा तब थोड़ा सा लाउडली जहाँ पे होना चाहिए वैसे हो जाएगा, जहाँ पे मन करेगा थोड़ा सा वहाँ पे जैसे नॉर्मल से बात करनी चाहिए वो वाली पर्सनालिटी रहेगी। ठीक है। फैमिली वाला कार्ड्स यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जैसे कि आप जो फील्ड में चाहते हो, जो फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो उसी फील्ड का ही मिलेगा, कोई दूसरे फील्ड्स का नहीं मिल सकता है। जैसे कि आपकी चीजें, हाँ, जैसे कि आप जो चीजें समझना चाहती हो, मिलके काम करना चाहते हो, वैसे मिलके काम करने वाले पर्सनालिटी मिलेगा। अपने आप वो चीजें हो जाएंगी जो आप चाहते हो। मन में जो चीजें एनर्जी जब क्रिएट होती है ना, तो उसी हिसाब से हमें पति मिलता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। और जैसे कि एंजल्स कार्ड, अभी एंजल्स कार्ड्स मैंने जो है टैरोट्स में जो लेके आई हूँ, टैरोट्स एंजल्स कार्ड्स है। एंजल्स कार्ड्स क्या होते हैं कि एंजल्स में आपको गाइडेंस दिया जाता है। जैसे कि हमें माँ बोलती है ना कि यहाँ मत जा, चीजें खराब हो जाएगी, थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसको चीजें पता होती है। हाँ जी। तो वही कार्ड्स काम करते हैं कि आप ये चीजें मत करो तो चीजें आपकी खराब हो सकती है, थोड़ा टाइम रुक जाओ। अभी जो भी कुछ काम करने जा रहे हो तो रुक जाओ, अभी मत करो, या फिर जो भी काम करना चाहते हो बहुत फ्लो में फटाक से कर लो। ठीक है। टैरोट आपकी रीडिंग जो है पूरी चीजों में, जैसे कि हमने जैसे अभी कंसल्ट किया तो पूरी चीजें आपको बता देगी। हाँ जी। पर एंजल कार्ड में डिफरेंट होता है। एंजल्स कार्ड आपको रीडिंग जो है ना, आपके सवालों के जवाब नहीं देंगे, सिर्फ आपके लिए सिर्फ गाइडेंस निकलेगा। गाइडेंस देंगे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक डेमो में बता देती हूँ जी। जैसे कि एंजल्स कार्ड से अगर हम रीडिंग्स करते हैं तो एंजल्स कार्ड्स जैसे कि आपके लिए कुछ गाइडेंस जो लेके आएगा वो वाली चीज, जैसे कि इसमें गाइडेंस दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स दिखाई देते दे रहा है कि आपको बहुत सारी चीजें करने पर काम में रुकावट आ रही है, आपको कहीं ना कहीं स्ट्रिक रहने की जरूरत है, क्योंकि स्वॉर्ड्स आ गया। देखो एनर्जी यहाँ पे पता चल रही है एनी टाइम। तो यहाँ पे एनर्जी कैसे चल रही है कि यहाँ पे आप सारी चीजें करने के हद में हो, पर कहीं ना कहीं आपके हाथ में बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपको तीखी बोल के काम करना पड़ता है, गुस्से में थोड़ा सा, या फिर कहीं डांट के काम करना पड़ता है। अगर वही काम करके अगर आप आगे ग्रोथ कर पाओ तो कर लोगे। ये हो गया एंजल्स के लिए। दूसरी चीज ये होगी कि थोड़ी और स्टडी को बढ़ाना जरूरी है। ठीक है। आगे यहाँ पे पिक्चर से पता चल जाती है, और थोड़ी स्टडी करने की जरूरत है, थोड़ा सा और ग्रो अप करने की जरूरत है, अपने आप में कुछ और चीजें नई तरीके से सीखने की जरूरत है। और यहाँ पे ये चीजें कि जैसे ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं बाहर करना चाहते हो, जैसे मूव ऑन करना चाहते हो, तो बहुत सारी चीजें अगर आपको कुछ परेशान कर रही है तो उन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो बोर्ड दिखाई देती दे रही है, मतलब आगे मूव ऑन करने की कंडीशन। मूव ऑन कर लो, बहुत जल्दी जल्दी जितना मूव ऑन कर पाओ उतना कर लो। मतलब मूव ऑन किस चीज से? जैसे कि आप जिन भी चीजों से फंस रहे हो, एनी टाइम परेशान चीजें हो रही है, जैसे कि कोई आपको परेशान कर रहा है बार बार, आपको आप ग्रोथ तो करना चाहते हो पर कोई आपको परेशान कर रहा है, तो उनकी चीजों को इग्नोर करके अपनी चीजों में आगे बढ़ जाओ। या फिर कुछ चीजों में जैसे कि आपके अंदर डर है, फियर है, वो चीज बैठी है, उन चीजों को खत्म करके आप आगे बढ़ जाओ। कुछ और कॉन्फिडेंस चीजें नहीं है तो उन चीजों को कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ा के लेके जाओ। तो उसको मूव ऑन करना होता है। कोई भी चीज जैसे कि आपका नेचर है, हाँ जी, थोड़ा सा कुछ आपको नेचर रहेगा तो आपको लगता होगा कि यार मेरा नेचर ऐसा है इसलिए मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही है, तो उस चीज को छोड़ के वो नेचर इस्तेमाल ही मत करो, छोड़ दो। कुछ नई चीजों को सीखो, कुछ और स्टडी को, मतलब कुछ ना कुछ नई चीजें को आपको ट्राई करना है। मतलब आपका नेचर चेंज करना है। जब नेचर चेंज करना है तभी जाके डेस्टिनी चेंज होगी। हाँ जी, ये चीज होगी आपके साथ। तो मैम चलो ये तो मेरी पर्सनल रीडिंग हो गई, कोई बात नहीं। कार्ड से स्पिरिट एनर्जीज और ब्लैक मैजिक एनर्जीज का पता लग जाता है? ब्लैक मैजिक का हाँ, पता चल जाता है। बताओगे प्लीज? जैसे कि आपकी रीडिंग के हिसाब से बता देते हैं नॉर्मली कि ब्लैक मैजिक है या नहीं। सबसे पहली बात, वैसे तो दिखी नहीं है चीजें, और जब हम रीडिंग करते हैं ना तो कार्ड, जब भी कोई सामने वाला जब हमसे टॉपिक पे बात करता है तो उसके लिए कार्ड्स में चीजें दिख जाती है। जैसे कि यहाँ पे चीजें हम देखेंगे कि आपके ऊपर, मतलब आपके घर पे या फिर आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें देखो, जैसे मैंने कहा था कि नहीं है, सिर्फ इमोशनली चीजें फील्स है। मतलब कहीं ना कहीं चंद्रमा वीक है आपके यहाँ पे। ठीक है, चंद्रमा वीक होने के मतलब चंद्रमा वीक है तो कहीं ना कहीं आपकी माता को थोड़ा सा पेन होता होगा, थोड़ा दर्द रहता होगा, हेल्थ खराब होती होगी, तो वो चीजें ज्यादा करके है। बाकी नेगेटिविटी तो ऐसे कुछ है नहीं। बाकी अदरवाइज अगर कार्ड्स में अगर हम ब्लैक मैजिक के लिए चीजें देखी जाए तो यहाँ पे आ गया डेविल का कार्ड, यहाँ पे अभी न्यू कार्ड के हिसाब से द शैडो आ गया। तो ये वाला कार्ड्स हो गया, साथ ही साथ द मून वाला कार्ड्स हो गया। मतलब कहीं ना कहीं आपके माँ के ऊपर किसी ने कुछ चीजें की हैं जिनके ऊपर से उनकी चीजें खराब है। मतलब आपकी माता होगी, मून का कारक हो गया, जैसे शैडो एनर्जी आ गई। शैडो एनर्जी मींस की ब्लैक मैजिक किया हुआ चीजें रिसेंट में या फिर पास्ट? कुछ पास्ट में, अभी तो नहीं है। पास्ट में चीजें इसलिए देखी जाती है, ये चीजें कहीं ना कहीं घर को थोड़ी सी बोलते ना कि कहीं ना कहीं कि आपकी माँ थोड़ी सी सुने, कुछ चार लोगों की बातें सुन के काम करे,
कुछ पुराने लोगों ने की चुकी है, तो यहाँ पे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी। बट बहुत सारी चीजें ऐसे की है कि कुछ दिया था कि जिसकी वजह से हेल्थ खराब हो रही है नॉर्मली चीजों की वजह से, पर ये कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चीजें रिमूव होती भी जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा एक्चुअली अभी ज्यादा इनका प्रभाव नहीं है। ओके, ये चीजें रिमूव होती जा रही है, ठीक है, बस बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो इसमें स्पिरिट एनर्जी के बारे में अगर मैं कार्ड के हिसाब से बताऊं, स्पिरिट एनर्जी, अगर आपके ऊपर स्पिरिट एनर्जी है, मतलब कहीं भूत बाधा का साया है या फिर कहीं आपके घर पे जो है वो एनर्जी क्रिएट है, तो आपके साथ आपको बीच में टोकूंगी। स्पिरिट एनर्जीज मतलब कि हमारे दादा जो पूर्वज है उनकी भी एनर्जीज इसमें वो इंक्लूड होती है? पितृ एनर्जी होगी। अच्छा, वो पितृ एनर्जी होगी। और जैसे कि स्पिरिट एनर्जी होगी, जैसे कि घर पे किसी किसी के भूत का वास होता है। हाँ जी। जैसे कि क्या होता है कि घर पे कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाना कि जैसे कि डोर की आवाज आना, या फिर कोई हमें फील होना कि घर पे कोई तो भी पीछे है, मेरे पीछे कोई खड़ा है, थोड़ी चीजें महसूस होना, स्पिरिट एनर्जी। ओके। तो जब कुछ चीजें बहुत लोगों के साथ, जैसे जो अभी फ्लाइट में रहने के लिए गए हैं, जिनके घर पे धूप तक नहीं आती, जिनका घर का वास्तु खराब है। वास्तु कब खराब होता है? अगर आप साउथ में ग्रीन झाड़ लगा देते हो, अच्छा, या फिर साउथ में आप कचरे का डस्टबिन रखते हो, तो उस घर पे स्पिरिट एनर्जी अवेलेबल होती है। मैं काफी लोगों को बोल चुकी कि वहां से शूज हटाओ, वहां से कचरा हटाओ, वहां पे जो भी पौधा लगा है वो हटाओ। अगर आपको पौधा लगाना है तो आप ईस्ट या फिर नॉर्थ डायरेक्शन पे लगाओ, ठीक है। अगर वहां पे पौधा लगाते हैं या फिर कहीं वहां पे जो है हम जो है कचरा रखते हैं कुछ, या फिर गंदा पानी भी रखते हैं, या फिर कुछ, कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसी वुमन थी कि जिसने वहां पे पोछा मारते हैं वो पोछे की बकेट ही वहां पे रख दी थी। अच्छा। और काफी टाइम से वहां पे रखी थी, उसको याद भी नहीं था, और वो कह रही थी कि मेरे साथ ऐसे साउथ में क्या रखा है, तो वो कह रही थी कि कुछ नहीं, बस पोछे का पानी है। कितना टाइम से रखा है? 8 दिन हो गए। मैंने कहा तुझे पता भी नहीं है? तो अभी कह रहे कि मैं काफी टाइम से फ्रस्ट्रेशन में, मुझे कुछ ना कुछ चीजें महसूस हो रही है। उठा दो वहां से। जैसे उठाया तो वहां से एनर्जी भाग गई। ओके। तो कहीं से बाहर से हवा से, क्योंकि हम डोर खिड़कियां खुली रखते हैं ना, तो वहां से एनर्जी हो जाती है। तो पता कैसे चल जाता है? तो डेविल का कार्ड्स आ गया। डेविल के कार्ड से अगर नेगेटिव स्वॉर्ड्स का कार्ड्स आ गया, जैसे कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स आ गया, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स आ गया, तो घर पे एनर्जी खराब चल रही है, कहीं ना कहीं मृत एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स, ये मृत एनर्जी के कार्ड्स बताए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं घर पे आपके अगर एक्सीडेंट हो रहा है, तो जैसे कि आपके साथ डेविल के साथ टावर का कार्ड्स आ गया, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो चुका है, कहीं ना कहीं आपको चोट लग रही है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें मेरे साथ ऐसे घटित हो रही है कि कोई ना कोई सामने आके मुझे चीजें कर रहा है। हाँ जी। चोट लगने जाना, मेरा ब्लड ही निकलते जाना, तो इन चीजों का कारक है। वैसे तो मंगल को ज्यादा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, पर कहीं ना कहीं एनर्जी भी वर्क करती है कि आपके घर पे एनर्जी कैसे है। अगर आप साउथ वेस्ट में भी कोई कचरा या फिर कोई, मतलब जैसे बोलते हैं ना, शूज रैक रखते हो। हाँ जी। अभी खास करके अगर आप देखेंगे तो दरवाजे के सामने शूज रैक रखेंगे खुले। हाँ, काफी घरों में है। तो मैं पहले कहती हूँ कि अगर आपको शू रैक रखनी है, घर के बाहर रखना है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर ऐसे तो करो ना कि कबर्ड बना लो, कबर्ड बना के अंदर रख लो उसको, बंद करके रख लो, खुल के नहीं रखना है, बंद करके रख लो, और उसको साफ करते जाओ। जो भी आप बाहर से शूज लेके आते हो, कम से कम हफ्ते में एक बार तो धो के रख दिया करो, क्योंकि बाहर की कहाँ से एनर्जी आती है आपको नहीं पता रहता है। क्योंकि बाहर अगर आप जाते हैं तो नॉर्मली जो शॉप होते हैं उस शॉप के नींबू मिर्ची फेंक दिए जाते हैं। हाँ, काफी होता है, और वहाँ पे हमारा पैर गिर जाता है। तो भी अब वो एनर्जी हमें जो है परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है। तो टेरो कार्ड्स में पता चल जाता है, जैसे कि हम टेरो कार्ड्स में बता देते हैं कि बाहर से एनर्जी आ चुकी है। अच्छा। तो बाहर से एनर्जी आ गई तो उसके लिए स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है, तो स्वॉर्ड के कार्ड से पता चल जाता है कि आपकी बाहर की एनर्जी आ चुकी है। ठीक है। इमोशनली डाउन है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, तो वो हो गए कप्स के कार्ड्स बता देते हैं। ठीक है मैम, जैसे स्टार्टिंग कोई आ गया बाहर से एनर्जी लेके आ गया, उसे नहीं पता, तो कोई एक क्विक रेमेडी या फिर कोई क्विक चीज कर सकता है वो? जैसे मैंने सुना है कि कहते हैं नमक से हाथ धो लो, आपके ऑरा क्लीन हो जाता है। मैं नमक से रेफर नहीं करती। अच्छा, ठीक है। मैं अगर कहीं पे भी, अगर बहुत सारे लोगों ने नमक को बहुत बढ़ा दिया है, जैसे कि अगर आपने देखेंगे समुद्र क्या होता है, खारा होता है जी। जैसे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप जाओगे तो थोड़ी सी वहाँ की हवा जो आएंगी, वहाँ से एनर्जी अच्छी मिलती है। अगर आप नमक पानी से हाथ धो लो, पैर धो, तो आपको बहुत किचकिचा फील होता है। पोछा लगा के देखा है आपने कभी? हाँ जी। कैसे लगता है? मेरी दादी तो बोलती है, कहती है नमक डाल लो। हाँ, पोछा लगा, अगर आपने पोछा लगाया तो आपको फीलिंग्स कैसे आई? खुदरा टाइप। हाँ, खुदरा किचकिचा, थोड़ा सा ऐसा लगना ना कि ना क्या हो चुका है, पैर में भी ऐसी पूरी जकड़न आ जाती है, जकड़न होती है, हाथ में पैर में जकड़न आ जाएगी आपकी। तो नेगेटिव आपकी तरफ कैच हो रही है, नेगेटिव रिमूव नहीं हो रही है।
ओके, तो मतलब वो भी गलत है, पोछा लगाना नमक पोछा के पानी लगाना से। गलत मतलब आप जो डाल रहे हो ना वो चीज गलत है। ठीक है। अगर आपको पोछा लगाना है, मैं कपूर ऐड करने के लिए बोल देती हूँ। कपूर से क्या होता है कि नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। कपूर बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कपूर ऑयल मिलने लग गया है अभी, अगर आपको पता है तो अमेजोन पे भी मिल जाता है। कपूर ऑयल जो है ना, अगर आप 1-2 ड्रॉप्स उसमें ऐड कर दो तो कपूर की एनर्जी से जो है ना पूरी नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। या फिर गंगा जल उसमें ऐड कर लो, पोछा में पोछा लगा लो तो वहां से नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। अगर आप बाहर से आ रहे हो, सबसे पहली बात, अगर आप बाहर से आ रहे हो, पहले था कि नजर नहीं लगती थी, बाहर की भूत बाधा नहीं आती थी क्योंकि चमड़े की चप्पल इस्तेमाल की जाती थी। अच्छा। अगर महाराष्ट्र में हमारे इसमें पद्धत है कि इंसान को अगर बुरी टोक लग जाए, नजर लग जाए, या फिर इंसान बहुत ज्यादा बोलते ना कि एकदम से सडनली अभी अच्छा था और एकदम 2 मिनट में तबीयत खराब हो गई और बीमार गिर गया, तो पहले ऐसा था कि चामड़े की चप्पल से पूरा उतारा कर लेते थे और चप्पल को 5-6 बार पटकते थे, जो पुराने औरतें होती ये मेरी दादी करती है। हाँ जी। तो इसे पटकते थे और भूत बाधा को दूर फेंकते थे। अच्छा, ऐसा हो जाती है? हो जाती थी। अभी नहीं करते, अभी कोई नहीं करता है चीजें। मैं कहती हूँ कि हर घर में एक चामड़े की चप्पल अगर आप नहीं पहन रहे हो तो लेके आके रखो। सामने वाला अगर बाहर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, शादी से आ रहे हो आप, कहीं रिश्तेदारों से मिलके आ रहे हो, तो फौरन चामड़े की चप्पल निकालो और ऊपर से उतारा कर लो कि जो भी नजर लगी है, उतारा लगा है, जो भी वो फौरन उतर जाए और उसको पटको 11 बार पटको। 11 बार पटको तो आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। कर पाओ तो, अगर नहीं, थोड़ा सा शाइनेस फील होता है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यार ये कैसे करे, अच्छा नहीं लगता है, घर पे चीजें करे, तो बाहर से जब भी आते हो, बाहर से जब भी आए तो आप जब पहली बात की है कि नहा लो, नहाने में गंगा जल और कपूर ऐड कर लो। सबसे पहले नहा लो, कितनी भी थके हो, कुछ भी टायर्डनेस है, पहले नहा लो, क्योंकि नहाने के बकेट में, जैसे कि बकेट लेना है, शावर से नहीं नहाना है। ओके। बकेट लेना है, बकेट में जो है आपने कपूर ऐड करना है, कपूर ऑयल या फिर कपूर ऐड कर लेना है और थोड़ा गंगा जल उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है। या फिर शमशान से भी आ रहे हो तो वही चीज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई शमशान से भी आ जाता है ना, तो कुछ नहीं करता है, क्योंकि शमशान की भी नेगेटिविटी हम क्या छिड़क देते हैं। नहीं, गंगा जल छिड़कना जरूरी है, पर गंगा जल के साथ साथ, क्योंकि गंगा जल इसलिए छिड़का जाता है कि गंगा जल जब भी हम छिड़कते हैं तो बाहर की भूत बाधा या फिर जो भी प्रेत की जो पूजा करके जो भी आए तो वो दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वहां से निकल जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। नहीं तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी के साथ चिपक के आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे लाशों के बहुत ज्यादा ढेर होते हैं। तो उन चीजों के लिए गंगा जल छिड़का जाता है। और गंगा जल हमारे घर पे भी हमने वाटर स्प्रेड करने चाहिए। अगर आप बाहर कहीं होटल में भी जा रहे हो तो पहले गंगा जल, छोटी बोतल 10 रुपए की बहुत इजीली मिल जाती है, पहले गंगा जल छिड़को, क्योंकि होटल में हमारे से पहले कौन आया हमें नहीं पता होता है। क्योंकि आप एनी टाइम गंगा जल वाटर को हमारे साथ रखना चाहिए। अगर कहीं बाहर भी जा रहे हो, किसी के साथ मीटिंग कर रहे हो, बैठ रहे हो, तो नॉर्मल ऐसे ले लो, छिड़क दो, अच्छे जहाँ पे नेगेटिव वाइब्स आ रही है छिड़क दो, वहाँ पे बैठ जाओ। जो भी आप बात बोलोगे, जो भी आपका काम नहीं हो पा रहा है वो होने लग जाएगा। गंगा जल वैसे भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव, पर कपूर और थोड़ा सा कहीं ना कहीं लौंग, ठीक है, लौंग जरूरी है, क्योंकि अगर आप जहाँ पे बैठ रहे हो, जहाँ पे बात करना चाहते हो, जहाँ पे भी आप रिलेटिव से मिल रहे हो या फिर किसी बॉस से मिल रहे हो, कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, तो कपूर के साथ लौंग रखा करो। फिर घर पे आके जो है ना आपने उसको जला देना है, वहां से भी नेगेटिविटी बंद हो जाती है। ठीक है मैम, एक चीज और बोली जाती है कि अपने साथ कहीं जा रहे हो तो लहसुन लेके जाओ। लहसुन मैं अवॉइड करती थी। लहसुन प्याज जो है ना पहले लेके जाते थे। हाँ। लहसुन प्याज का मीनिंग है कि हमारे यहाँ पे जैसे कि अभी धूप बहुत है। हाँ जी। पहले के टाइम से वो जो चीजें जो है ना, वो रेमेडीज जो है ना, वो धूप को भगाने के लिए, जैसे कि धूप लग गई है, जैसे कि कहीं बाहर बंदा जा रहा है, पहले तो था कि वॉकिंग डिस्टेंस पे जाता था, अभी तो कैप वगैरह निकल गए, तो जैसे हम लहसुन और फिर प्याज जो साथ में रखते हैं ना, छोटा सा प्याज अभी भी गांव में रखा जाता है। हाँ जी, रखा जाता है। तो वो इसलिए होता है नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए नहीं, आपके ऊपर धूप जो है ना, धूप का प्रभाव ना, आप ठंडा होता है, ठंडा हो जाए तो आपके ऊपर बोलते हैं ना धूप का प्रभाव ना, आपको बुखार ना आए, तो पूरी जो एनर्जी जो है ना, धूप की जो एनर्जी है वो लहसुन और उसमें प्याज में आ जाए, इसलिए वो रखा जाता है। ठीक है। जब हम कब से ट्राई करते हैं, मार्च महीने से लेके जून महीने तक की ट्राई चीजें होती है, उसके बाद नहीं होती है। ये काफी बड़ा मिथ था लोगों के बीच में ना कि लहसुन लेके जाओ, कोई ऐसी जगह जा रहे हो तो। नहीं, लहसुन नहीं, कपूर और लौंग लेके जाओ। लौंग का जोड़ा आगे वहां से पानी कहीं पे से हो गया, गंगा जल छिड़क दिया, बाहर ही जो है अपने जो है एक दिया ले लिया, दिया मंगा लिया, जला दिया। 2 कपूर और लौंग जलाने के लिए कौन सा वक्त लगता है? हाँ जी बिल्कुल। 2 लौंग और 2 कपूर रख लो, बहुत आसान रेमेडीज है। ओके। क्योंकि जो भी नेगेटिविटी आ चुकी है वो उसमें समा जाती है और निकल जाओ। अगर कुछ अच्छा काम करना है, हाँ जी, अगर बाहर जा रहे हो अच्छा काम करना है, अच्छी चीजें होनी चाहिए, जी। तो इलायची खा के निकलो।
अच्छा, सबसे बेस्ट रेमेडीज है। अगर आपके बॉस से नहीं बनती, कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं किसी भी शो के लिए जा रहे हो, कुछ मैरिज के लिए जा रहे हो, लोग आपसे कम्युनिकेशन करें, अट्रैक्शन रहे, सारी चीजें आपकी बैलेंस हो जाए, इलायची खा के निकलो। जब भी कभी भी वॉलेट में इलायची रखा करो। अगर आप घर पे भूल गए, बाहर जाते जाते गाड़ी में याद कर लो, खा लो, बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाता है इसका। इलायची खा के निकलना चाहिए। चीजें हैं, आप सब कर ही सकते हो, इसमें कोई ज्यादा पैसा लगेगा नहीं, घर में ही मिल जाएंगी सब चीजें। इजी रेमेडीज, बहुत इजी रेमेडीज है। अगर कहीं बहुत ज्यादा, अगर कभी कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा सब कुछ चीजें कर ले, कुछ चीजों का असर नहीं हो पा रहा है जी, तो काले तिल ले लो 1 चम्मच, फिर काली सरसों और काले तिल ले लो। साथ ही साथ अगर आप मंगा पाओ तो सेज ला के रख लो। सेज ठीक है, सेज अमेज़न पे इजीली अवेलेबल मिल जाती है। तो सेज के थोड़े से पत्ते निकाल के जो है ना उसमें साथ में क्रिएट कर लो, बॉडी पर से घुमा दो 11 टाइम या फिर 21 बार। ओके, 21 बार करो, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। वो चीजें ज्वाइन करने के बाद उसको कपूर से जला दो। ठीक है, ये चीजें करने से और चीजों को लेके इफेक्टिव अच्छा मिल जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा दिल टूट चुका है या फिर पैसे नहीं आए हैं, पैसे कभी कभी होता है ना कि ट्रांजेक्शन करते करते किसी और के पास चले गए। जी, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आ गया, कभी कभी किसी का गुस्सा ज्यादा आ गया। हाँ जी, तो हम क्या करें इन कंडीशन में, हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो फटाफट काली तिल, काली सरसों और साथ में जो थोड़ी सेज, अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी वो घुमा के जो है आप जला दो। अच्छा, अगर कुछ ज्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं जा रहा है तो 2 मिर्च का इस्तेमाल करना। और जब 2 मिर्च आप डाल रहे हो तो शाम के 7 बजे के समय उपाय कर लो। अच्छा, हाँ, 2 मिर्च को भी साथ में लेके जो घुमा के जो जला दिया करते। पहले जो है ना काफी सारे लोग ये टोटके करते थे, अभी भी चीजें भूल गई है। हाँ जी, जैसे मेरी माँ जो थी ना कि 5 मिर्ची के साथ साथ हमारे खुद के बाल जो हम पहले निकालते थे, और तो बाल को गुत्ता बना के रखते थे, वो बाल लेना, फिर बाद में जो पीली सोरसे और काली मिर्च लेना। हाँ जी, और बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर देती थी। नमक, काला नमक अभी बहुत कम मिल जाता है। हाँ, पर काला नमक उसमें ऐड होता था, फिर वो साथ में लेके जला देते थे। अच्छा, तो मैम रेमेडीज तो आपने बहुत अच्छी और इजी बताई है, हमारी ऑडियंस करेगी। और आपको जो रिजल्ट मिले हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैम ये पूछना चाहूँगी कि क्या मैं स्पिरिट से, मतलब यहाँ पे स्पिरिट्स गाइडेंस आ जाती है ऐसे मेरे? हाँ, स्पिरिट गाइडेंस अगर मैं चाहूँ कि स्टूडियो ठीक है, ओके, जैसे कि स्टूडियो की अगर आप चाहते हैं कि स्पिरिट एनर्जी है या नहीं देख ले, और यहाँ पे वास्तु भी चेक कर लें। हाँ जी, तो यहाँ के वास्तु के लिए जो चेक करने के लिए हम 9 कार्ड्स जो है ओपन करते हैं। ओके, जैसे कि आपका जो भी कॉर्नर की चीजें जो है वो चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी बहुत जो चीजें रुकावटें जो हो रही है ना, वो हो रही है साउथ के कॉर्नर की वजह से। साउथ कॉर्नर में यहाँ पे क्या चीजें रखी है कि जिसके कारण थोड़ी सी बंदी चीजें है। साउथ का कॉर्नर कौन सा है आपका? उस साइड वाला, पीछे वाला। हाँ, तो कुछ वो जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी नेगेटिव होगी कि जहाँ से चीज़ें खराब हो रही है। साउथ की वजह से चीज़ें खराब हो रही है, तो साउथ की वजह से नॉर्थ भी खराब हो रहा है। जहाँ से फाइनेंशियल पैसे अच्छे से होने चाहिए, थोड़ी सी कम्युनिकेशन थोड़ी सी प्यार से होनी चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ी सी सब चीज़ें इस्तेमाल, मतलब बोलते हैं ना कहीं पैसे से रिलेटेड ही बात होती है। अच्छा, साउथ कॉर्नर, साउथ नहीं, नॉर्थ कॉर्नर से। जैसे कि नॉर्थ कॉर्नर यहाँ पे आ गया, साउथ कॉर्नर वहाँ पे है, तो थोड़ा सा जहाँ पे नॉर्थ कॉर्नर है वहाँ पे पानी पक्की पहले बकेट भर के रख दो, या फिर कुछ भी वाटर वहाँ पे बॉटल भर के रख दो सबसे पहली बात, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं गंगा जल छिड़क दो साउथ और थोड़ा सा नॉर्थ कॉर्नर में, तो चीजें अच्छी हो जाएगी। बाकी तो स्पिरिट एनर्जी नहीं है। स्पिरिट एनर्जी जब होती है तब डेविल का कार्ड्स अपने आप आ जाता है। डेविल का कार्ड्स आता है, कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड्स भी आ जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पितृ एनर्जी या फिर कहीं ना कहीं स्पिरिट एनर्जी यहाँ पे है, या फिर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक चीजें। तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें ब्लैक मैजिक की या फिर कुछ स्पिरिट एनर्जी की बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ब्रह्मास्त्र भी काफी ज्यादा स्मार्ट है। जो भी चीजें यहाँ पे एक्टिविटीज काफी ज्यादा की गई है, और चीजें यहाँ पे बढ़ेगी। और जो आपको ज्यादा करके जो सपोर्ट करके जो कार्ड्स में जो ज्यादा करके सपोर्ट जो चीजें दे रही है, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट कॉर्नर आपको सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ आपको वेस्ट कॉर्नर सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ आपको चीजें जो ज्यादा करके सपोर्ट कर रही है नॉर्थ वेस्ट, मतलब स्वॉर्ड्स आपको सपोर्ट कर रहा है। मतलब एनर्जी कैसे हो रही है कि आपकी काम करने की क्षमता ज्यादा दे रही है, काम करने की एनर्जी ज्यादा दे रही है। पैसे को लेके चीजें होती है, पर पैसे को लेके चीजें और बैलेंस हो जाएंगी अगर आपने नॉर्थ बैलेंस कर लिया तो।
ठीक है। जहाँ पे भी थोड़ी सी पैसे की जो दिक्कत आ रही है वो थोड़ा सा नॉर्थ बैलेंस कर ले तो चीजें ठीक हो जाएंगी। कुछ कुछ चीजें रुक रही है तो रुकने के लिए साउथ कॉर्नर में जो भी चीजें हैं वहाँ से चीजें आप क्लियर कर लोगे और वहाँ पे थोड़ा सा कुछ वेट रख लोगे। अच्छा, वेट रख लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। साउथ कॉर्नर में अगर कुछ भी चीज होनी चाहिए तो वहाँ पे वेट रखना है। अगर वहाँ पे चीजें खाली होगी तो इसलिए दिक्कतें आ रही है क्योंकि एयर एलिमेंट आ गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे साउथ कॉर्नर खुला होगा। तो साउथ कॉर्नर खुला है इसलिए दिक्कतें आ रही है। बाकी वहाँ पे कुछ वेट रख लो, कुछ सोफा रख लो या फिर कुछ कबर्ड रख लो तो चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक है। यस मैम, मैं जैसे आपके हाथ में देख ही रही हूँ, आपने क्रिस्टल्स पहने हैं, ब्रेसलेट्स पहने हैं, तो मैम आप क्रिस्टल्स के थ्रू टैरो कार्ड में कैसे बता सकते हैं? जैसे कि क्रिस्टल के थ्रू जो रेमेडीज जो बताई जाती है, क्रिस्टल्स रेमेडीज एक बहुत डिफरेंट पैटर्न्स हो गए, ये हीलिंग मॉडलिटीज में आती हैं, ठीक है। पर अभी जैसे कि टेरो कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा मैंने कहा कि ओरा एनर्जी से काम होता है। तो जैसे कि ज्योतिष शास्त्र से आपको जो रेमेडीज बता दी थी, बाकी ओरा कनेक्शन से जैसे मैंने कहा कि आप जब भी टायर हो जाते हो तो आपने कैसे एनर्जी को रिमूव करना है, तो क्रिस्टल से रेमेडीज क्यों दी जाती है। जैसे कि टैरोट में नहीं क्या स्टोन बताए नहीं जाते। हाँ जी। ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र में जो है स्टोन बताए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जब स्टोन बताए जाते हैं तो स्टोन जो हो गए रत्न हो गए जी, और जो क्रिस्टल जो हो गए ऊपर रत्न हो गए। जैसे कि जो कहा जाता है, जो लावा जो होता है, जो लावा जब गिरता है समुद्र में जी, जो जहाँ पे भी हर एक वाटर में जब जाके गिरता है तब जाके क्रिस्टल्स बनते हैं। तो जब ये क्रिस्टल्स बनते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग, मतलब एनर्जी के अकॉर्डिंग, अगर आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है तो ग्रीन एवर्चुरस, मतलब जैसे कि ब्लू का कॉर्ड्स पहना देंगे। अच्छा। अगर आपके अनाहत चक्र ब्लॉक है, मनी फ्लावर्स नहीं हो रहा है तो ग्रीन एवेंचुरस दे देंगे। जैसे कि आपका क्रिस्टल सुना होगा, ठीक है। जैसे कि पैरेट सुना है आपने, पैरेट आपके लिए मनी के फ्लो के लिए कर देता है। रिलेशनशिप के लिए जो होता है वो रोज क्वार्ट्स हो जाता है। तो हर एक रिलेशनशिप के लिए, हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग रेमेडीज इसमें होती है, हर एक पैटर्न से, हर एक कलर से। जैसे कि इसमें मैंने कहा ना कि जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आपका चक्र जो भी ब्लॉक है तो उसकी एनर्जी के अनुसार, जैसे मेरा मूलाधार चक्र ब्लॉक है तो मैं रेड कलर का आपको ब्रेसलेट दे दूंगी कि जहाँ से दिक्कत आ रही है। स्वादिष्ठान चक्र खराब है तो आपको मैं ऑरेंज कलर का ब्रेसलेट दे दूंगी। अगर आपका मणिपुरम चक्र खराब है तो आपको मैं जो है येलो कॉर्ड्स आता है वो दे दूंगी। जैसे कि अनाहत चक्र के ग्रीन एवेंचुरस आ गया, विशुद्धि चक्र के लिए जो है ब्लू कॉर्ड्स आ गया। तो जैसे कि सहस्त्रार चक्र है तो उसके लिए हम जैसे बोलते हैं ना कि जैसे व्हाइट कॉर्ड्स आ गया। हाँ जी। तो अलग अलग पैटर्न से अलग अलग, ये भी जो है ना 12 चीजों के लिए 12 अलग अलग डिफरेंट कलर के हिसाब से स्टोन आते हैं। ओके। तो आपको उसी चीज से रेमेडीज मिलेगी। पहले आपको जैसे कि कोई भी, अगर आप कहीं पे भी जाते हो, अगर आप रेकी भी दिखाने के लिए, मतलब हीलिंग के लिए भी जाते हो, तो जो चक्र आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक के एनर्जी के अनुसार आपको पहले जो है क्रिस्टल दिए जाते हैं। फिर आपका रिलेशनशिप खराब है या फिर आपकी किसी के साथ नहीं बन पा रही है, घर पे चीजें ठीक नहीं हो पा रही, मनी के फ्लो के लिए, इन सारी चीजों के लिए फिर क्रिस्टल दिया जाता है। ओके। बहुत अच्छा समझाया मैम आपने, बिल्कुल इजीली लेम एंड सिंपल लैंग्वेज में, हमारी ऑडियंस को भी समझ आ गया होगा। और रेमेडीज मुझे आपकी स्पेशली काफ़ी अच्छी लगी, बहुत सिंपल रेमेडीज थी जी। मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और जल्दी ही हम आपके साथ एक और नया पॉडकास्ट लेकर आएंगे। ऑडियंस कमेंट कर दीजिए आपको कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट पॉडकास्ट देखना है मैम के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण।